जब आपने कह ही दिया कि जाफराबाद मेरी जान, तो आप जान के नखरे उठाने से क्यों बचे? 6-7 साल से हम ट्राई कर रहे हैं चेहरा दिखा दिखा के, क्योंकि यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मुझे चेहरा छुपाना पड़ेगा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं कहते। जब आपने कहा ना कि कुछ कर ले, वो ये कहते हैं अगर कुछ नहीं लाए तो लात मार के बाहर निकालते हैं। यहाँ के लोग, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितना सपोर्टिव है। जिस कोचिंग में मैं पढ़ने जाता था, मतलब 9th में मैंने एडमिशन लिया, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं इसके लिए इधर आ, तो सारे कांड याद आ जाते हैं। अगर आपका कोई सच्चा चाहने वाला है तो वो माँ बाप ही है। क्योंकि हमें लगता है कि शायद शारिक भाई ने कैमरा उठाया होगा, वो बाइक पे बैठे होंगे और उन्होंने गली गली वीडियो बनाई और वो वायरल हो गए। अभी क्या ही कह सकते हैं, स्पेशलाइज कर दिया आपने तो। मतलब साथ में 2 दोस्त तोड़ते, वो आगे निकल गए थे, एकदम गाड़ी लेके आए, तो अब जैसे आए यहाँ से सारा फूल ही फूल। एज अ इन्फ्लुएंसर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप दोनों कैंडिडेट में से जज करते कि हाँ भाई हमारे इलाके के लिए, हमारे मुआशरे के लिए ये आदमी ठीक रहेगा। आपने दोनों को प्रमोट क्यों कर दिया? आखिर में सपोर्ट किसे किया? विवाद ही करवाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मौसम एकदम सुहावना, गार्डन हो गया, मजा आ रहा है। जाफराबाद, क्राइम जिस इलाके की बना पहचान, उसी इलाके की तंग गलियों से निकला एक नौजवान और बोला जाफराबाद मेरी जान। तो शारिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसे? बस बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ मैं। आने में कोई परेशानी तो नहीं भाई, बिल्कुल भी। कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है जाफराबाद में? माहौल तो जाफराबाद कह लो, दिल्ली कह लो या इंडिया ही कह लो, जी काफी गर्माया हुआ है। हाँ, गर्माया हुआ है आजकल। चलिए, सब खैरियत हो, अमन रहे सब जगह, है ना? तो क्या क्या पसंद है आपको जाफराबाद में? जाफराबाद में पूरे जाफराबाद ही पसंद है, मतलब ऑब्सेस्ड हूँ मैं जाफराबाद को लेकर। अच्छा। हाँ, जब भी तो इतना मतलब अंदर से आता है कि कंटेंट क्रिएट करो, कुछ भी दिखता है, हर चीज में कंटेंट दिखता है मुझे जाफराबाद के अंदर। अच्छा, तो जाफराबाद में कब से रहते हैं आप? जाफराबाद में हो गए 2011 से रह रहे हैं सीन्स। पहले पुरानी दिल्ली में रहते थे। अच्छा, पहले पुरानी, अच्छा आप बेसिकली पुरानी दिल्ली। हाँ, तो पुरानी दिल्ली मेरी जान क्यों नहीं था फिर? मतलब वो उस जान से ब्रेकअप हो गया? नहीं, उस टाइम पे सोशल मीडिया कहा था, इंटरनेट कहा था। ये तो 2019 के बाद, इतना लॉकडाउन के बाद चला। अच्छा, इसलिए जब से जियो अनलिमिटेड हुआ है। तो पहले तो पुरानी दिल्ली जान रही होगी ना? पुरानी दिल्ली तो जान है ही। तो उससे ब्रेकअप क्यों? उससे मतलब अब यहाँ शिफ्ट हो गए, अब जिस एरिया में रहते हैं एक मोहब्बत सी हो जाती है ना, तो वही मतलब जाफराबाद से एक मोहब्बत। तो अब आपकी जान सिर्फ जाफराबाद है? हाँ, मेरी जान अभी तो एक लौती जान है ना? हाँ, एक लौती जान। और कोई तो जान नहीं है? नहीं, अभी और कोई नहीं। तो जाफराबाद में आपको क्या ऐसा खास लगता है जो आपने इसका नाम ही जाफराबाद मेरी जान रख दिया? भाई जाफराबाद का सिनोनिम कह लो मोहब्बत, या प्रायवाची हिंदी में कह लो। नहीं, मैंने तो सिनोनिम भाई क्राइम सुना है अभी तक। अरे यार, भाई जाने से डर लगता है, चोरी हो जाती है, जेब कट जाती है, तो मैं बता स्नैचिंग हो जाती है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों में बहुत मोहब्बत है भाई, बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे आपको या सबको? सबको ही कह लो यार, कोई भी मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे साथ साथ और भी क्रिएटर है जाफराबाद में, मैं अकेला ही नहीं हूँ। तो यहाँ के लोग यार बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट दिखाते हैं। आप कुछ भी चीज लेके चलो, तुरंत खड़े हो जाते हैं भाई साथ देने। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किस चीज में किया लोगों ने? हाँ, वीडियोज ही कह लो, सोशल मीडिया पे हेट भी आता है, लेकिन कंपैरिजन टू हेट लव बहुत ज्यादा भाई। कुछ भी डाल दो, बहुत प्यार दिखाते हैं। क्या कहते हैं लोग? हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी वीडियोस हैं, इसे बनाते रहो। बहुत सारे लोगों के मेरे बाहर से भी मैसेज आते हैं जो मुंबई चलेगा, दुबई चलेगा, जाफराबाद से। हाँ, के जाफराबाद में रहते थे, आपके सोशल मीडिया पेज के जरिए हमें अच्छा लगता है, हम देख लेते हैं अपना एरिया, इलाका, ऐसे ही बनाते रहो। और लोग बाग अपनी पर्सनल चॉइसेस भी रखते हैं। जब मैंने बिगनिंग में स्टार्ट किया था तो बंदे कहते थे यार वहाँ पे जाओ, ये वाली गली में जाके ये वाली वीडियो बना दो। मैं वहाँ रहता था, मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैंने ऐसे नोट डाउन भी करे बहुत सारे पॉइंट्स। फिर मैं वहाँ जाके उनकी वीडियो डाली मैंने। अच्छा, रिसर्च करके बना रहे थे आप? हाँ, ऐसे भी बनाई है मैंने। मतलब मैं चाहता था कि जो वीडियो मेरी देख रहा है पेज पे, तो अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो वो और ज्यादा दिल से करे। अब जब उसने मुझे बता दिया, हाँ, अब मैंने उसकी गली की वीडियो डाल दी और वो वहाँ पे रहता है, तो उसको एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है कि यार ये तो हमारी गली है ना? और सबसे ज्यादा फिर रिकमेंडेशन से चलती है मार्केट। वो रिकमेंड करेगा कि भाई ये पेज है। अच्छा, हम लोग हम जैसे जो है, जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों की कहानियां जान रहे हैं, लोगों के आगे अनटोल्ड स्टोरीज रख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हम लोग बेवकूफ नहीं लगते? क्योंकि हमारी गलियां आपने दिखा दिखा के मिलियन व्यूज बटोर लिए, और हम लगभग 1.5-2 महीने हो गए हमें पॉडकास्ट करते हुए, खासकर इसी इलाके से, और कुल 130 फॉलोवर हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होता है। अभी कभी कभी तो हंसते हो गया आप हम लोग, अरे कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। नहीं भाई, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस जानता हूँ एज अ क्रिएटर, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि अभी लास्ट ईयर से इतना फेमस हुआ। मैं बहुत पहले से ट्राई कर रहा हूँ। मैं 7-8 साल हो गए कम से कम। अच्छा, 8 साल से? हाँ, 8 साल यानी 2017?
हाँ 2017 यही समझ लो, जब से सोशल मीडिया नया नया आया था, ये राउंड 12 वगैरह चले थे ना, तो वो सब उनको देख के इंस्पायर हो रहे थे, माइंस बना रहे थे। जी, तो जी। समझ लो जब से स्टार्ट हो तो गया। शुरुआत में क्या कर रहे थे आप? यूट्यूब किया है, टिकटॉक किया है। डांस वांस भी करते थे? नहीं यार, नहीं, डांस वांस तो नहीं, मतलब वही फिर- लिपसिंग वगैरह, वो आजकल जैसे क्रिंज कंटेंट के उस टाइम तो लेकिन तो बहुत चल रहा उस था। टाइम पे भाई 80,000 फॉलोवर हो गए थे मेरे TikTok पास। पे? स्क्रीनशॉट भी पड़ा है, मैं आपको दूंगा। जी। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो बैंड हो गया, ये मसला हुआ। तो उस पे लोग पसंद करते थे? उस पे करते थे यार लोग बाग, मतलब टिकटॉक इस उस हमारी टीम थी पूरी, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, पूरा इसी चीज में इन्वॉल्व था। हमने पहले यूट्यूब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ भाई। फिर टिकटॉक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा यूट्यूब किया, फिर टिकटॉक दोबारा किया। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स है, सबके धीरे धीरे फॉलोवर्स बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद टिकटॉक बैंड हो गया, और यार अब क्या करें। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस किया, वो ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो क्या कंटेंट बना रहे थे आप? वही लिपसिंग Lip-sync वगैरह और वाले रिलेटेबल वाले। कंटेंट वगैरह, मतलब एक ट्राई करते रहते थे कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। फिर उसके बाद यूट्यूब दोबारा स्टार्ट किया, जब उन्होंने शॉर्ट इंट्रोड्यूस की, शॉर्ट्स बनाई, तो उस पे 1,000-2,000 व्यूज आ रहे थे जी। तो वो ट्राई की। उसके बाद फिर वो एक टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क नहीं रह पाता, तो वो टीम वर्क की वजह से वहीं पे स्टॉप हो गया। अच्छा, आपके साथ भी यही हो गया? मैं ज्यादातर क्रिएटर्स से यही सुन रहा हूँ कि मतलब शुरुआत में लड़के जुड़ते हैं, हाँ 4-5 टीम बनती है, कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, सबके अपने अपने एक रोल बन जाते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं कुछ, और फिर वो बाद में बिखर जाते हैं, अपने अपने चैनल बना लिए, एक दूसरे में आपस में नफसा नफसी हो गई या गद्दारी हो गई। ऐसा आपके साथ भी हुआ? ये मेजर इशू है भाई। क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा होता है कि अब वही है ना, जब हम स्कूल से 12th पास आउट हो जाते हैं, तो सबके घरों में मतलब पेरेंट्स कहते हैं भाई कुछ कर ले, पैसा लेकर आओ। अब मैं खुद पर्सनली कोचिंग नहीं, इतनी आसानी से नहीं कहते। जैसे आपने कहा ना कि कुछ कर ले, वो ये कहते हैं अगर कुछ नहीं लाए तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा, है ना। अब ऐसा पर्सनली बताऊं तो मेरे घर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन कहते तो हैं लड़कों को। हाँ कहते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा कि अभी भी ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा कोई प्रेशर। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहन भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, 2 छोटी बहन है। अच्छा, आप बड़े हैं। जब भी आपके पेरेंट्स ने आप पे प्रेशर नहीं डाला? हाँ ये अच्छी बात है। 2011 में हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे, फादर के एक्सपायर होने के बाद। अच्छा। अभी हमारी सिंगल मदर और हम 3 बहन भाई साथ में रहते हैं। ठीक है, तो वहां से शिफ्ट क्यों हुए आप? वो इसलिए ही मतलब कि फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए, जाफराबाद। नानी का घर है। हाँ अच्छा, इस वजह से। तो मतलब आपको वहां से छोड़ के आना पड़ा, नानी के यहाँ रहना पड़ा, फिर आप नानी के यहाँ रह हाँ रहे हैं? उस टाइम हम नानी के यहाँ भी रहे, उसके बाद फिर हमने पर्सनल बाद में फ्लैट लिया। ऐसा क्यों हुआ? तो वो होता है, दुनिया है, मतलब आपस में थोड़ी बहुत तो होती है। क्या हुआ था? अब क्या ऐसे एक्सप्लेन करूँ, वो ये फैमिलीज इशू समझ लो। नहीं, फैमिली इश्यूज तो देखो हैं सब जगह, लेकिन मतलब जैसे आपके फादर एक्सपायर किए तो फिर आप वहाँ नहीं रह पाए, आपको घर छोड़ना पड़ा। हाँ ऐसा? भाई यही समझ लो, ये जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, रियल लाइफ से तो इंस्पायर होते हैं सब। अच्छा, क्या हुआ था? मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली। क्या जानना चाहता हूँ, मतलब एक्सपायर होगा उसके बाद एक होता है, हमारी अम्मी तो ये कहती है हमेशा कि अगर आपके फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो आपका ददियाल छूट जाता है, और आपकी मदर एक्सपायर हो जाती है तो ननियाल छूट जाता है। अच्छा, तो वहाँ से आप लोग फिर यहाँ आना पड़ा? हाँ ऐसे ही। वहाँ अपना घर था पापा का, हाँ अपना था, या जो चाचा वाचा थे उन सब का था? नहीं बाद में हमने माशाल्लाह से अपना कर लिया था, तो उसी को बाद में सोल्ड आउट करने के बाद हम यहाँ पे रहे, यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ रहने लगे। तो इसलिए आपको यहाँ जाफराबाद आना पड़ा। अब देखिए, ये कहानी कोई नहीं जानता है ना, हर कोई देखता है कि शारिक है और गलियों से वीडियोस बना रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, किसी को क्या पता। और मुझे लगता है पॉडकास्ट का, खासकर मेरे पॉडकास्ट का तो मतलब यही है, लोग उस इंसान को तो जान लें जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो इंसान आया कहाँ से, कितनी परेशानी भर कर आ रहा है, कि या कितना स्ट्रगल उसने ज़िंदगी में किया है। क्योंकि हमें लगता है कि शायद शारिक भाई ने कैमरा उठाया होगा, वो बाइक पे बैठे होंगे और उन्होंने गली गली वीडियो बनाई और वो वायरल हो गए, सबको इतनी इजी स्क्रिप्ट समझ में आती है। तो आज बात करने का मकसद यही है। तो मैं स्ट्रगल आपका शुरू से जानना चाहता हूँ कि जाफराबाद मेरी जान, मतलब ठीक है आपने बताया कि आप कुछ साल ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये जाफराबाद मेरी जान कैसे आया जहन में? ये जहन में कितनी बार फेल हुए, सबसे पहले ये बताइए। फेलियर तो भाई 40-50 बार मान लो। अच्छा, मतलब हर चीज। जाफराबाद मेरी जान से जो लास्ट वाला स्टेप था, वो आप किस पे फेल हुए थे, मतलब क्या कर रहे थे उससे पहले? जाफराबाद से जो रिसेंट फेल हुआ था, वो मैं इंग्लिश सिखा रहा था यूट्यूब पे। हाँ लास्ट में मैंने इंग्लिश की, मतलब एक होता है ना क्रेज चढ़ता है लोगों को, यार इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग। तो मैंने सीखा 6 मंथ 1 ईयर मैंने मतलब ट्राई किया, उसके बाद इंग्लिश अच्छी हो गई,
तो मैं वही था कि तो आप सिखा रहे थे या सीख रहे थे? मैं सिखा रहा था, मतलब पहले मैं सीख गया खुद। मेरे को इतनी फ्लुएंट हो गई थी कि मैं कॉन्फिडेंटली, अगर आप मेरे सामने 100 लोग खड़े कर दोगे और मुझे स्टेज पे खड़ा कर तो आप बोल दोगे? तो मैं बोल दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं याद करके आया हूँ या वो उस 100 बंदे में से मुझे कोई भी एक बंदे कहते कि भाई इस पे बोल के दिखा, टीली पे बोल के दिखा, अलमारी पे बोल के दिखा, या हम यहाँ इतना क्राउड है इस पे बोल के दिखा। चलिए जाफराबाद पे थोड़े कुछ लाइनें हो जाए। जाफराबाद पे कुछ लाइन हो जाए, और उस टाइम पे मेरी फ्लुएंट इंग्लिश लेकिन मैं बोल दूंगा कि जाफराबाद इज द थिंग व्हिच इज वेरी सिमिलर टू लव एंड केयर। I also find the kind of people here are very supportive and but that much is English I can speak now। मतलब उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया, 4-5 साल हो गए इंग्लिश करे हुए भी, लेकिन उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि एज अ क्रिएटर मैं सोच रहा था कि यार इंग्लिश सिखा सकता हूँ मैं लोगों को। मैंने कम से कम डाली 15 to 20 वीडियोस, बट फिर वो एक डिमोटिवेशन हो जाती है कि नहीं आता कुछ, चलाने के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, व्यूज नहीं आते ये सब। तो आपको लगा लोग ये पढ़ने लिखने वाले लोग तो है नहीं, है ना, यही सोचा होगा फिर कि छोड़ो इनको, कहाँ में पढ़ाने लिखाने में लग गया, इनको मैं कुछ और कंटेंट देता हूँ। तो जाफराबाद मेरी जान कैसे बना? जाफराबाद मेरी जान ऐसा बना कि अगर आप 6-7 साल से ट्राई कर रहे हो हर चीज में, टिकटॉक भी, इंस्टाग्राम रील्स भी, तो आप स्क्रॉल करते रहते हो। तो मैं स्क्रॉल करता था रील्स, तो मैं इसलिए नहीं देखता था कि मुझे एंटरटेनमेंट करना है, मैं इसलिए देखता था यार कोई कंटेंट मिले, यूट्यूब पे भी सर्च करके रहता था, मुझे कोई आइडिया मिल जाए। हाँ, कोई आइडिया मिल जाए, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रोथ करें। तो ऐसे में और लोगों के जैसे अभी पॉडकास्ट चल रहे हैं, पॉडकास्ट देखता रहता था, इंटरव्यूज वो बताते थे कि हमने ये करा। तो मेरे सामने कुछ पेज आए जो अपनी लोकेशंस दिखा रहे थे, मतलब लोकेलिटी अपनी। हाँ, व्लॉगिंग तो है ही इन द ट्रेंड हमेशा से। तो उसमें मैं देख रहा था कि बहुत कम एफर्ट्स लग रहा है कि वो लोकेशन दिखा रहे थे कि यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ से आपको यहाँ आना है, इस तरीके से। और मैंने बहुत सारे पेज देखे मुरादाबाद के भी। मुरादाबाद में मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे क्रिएटर है यार, मुझे लगता है पूरा आधा मुरादाबाद के नीचे वहाँ क्रिएटर। हाँ, तो वहाँ के बहुत सारे कंटेंट आए। तो तब मैंने सोचा यार एक कंटेंट बनाता हूँ मैं भी, जिसमें हम अपने प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने सोचा दिल्ली पे बनाता हूँ। अब मैंने दिल्ली सर्च करा, भाई दिल्ली पे इतने सारे पेज बने हुए बहुत सारे। तो फिर मैंने यार थोड़ा स्पेसिफिक रखते हैं, मैंने सिलमपुर पे बनाता हूँ। फिर सिलमपुर पे सोचा, तो मैंने यार सिलमपुर बहुत वाइड हो रहा है, मतलब मैं चाह रहा था और स्पेसिफिक रखूं कि जितना स्पेसिफिक होगा उसका कंपटीशन नहीं होगा। अच्छा। जैसे दिल्ली पे बनाया तो दिल्ली का कंपटीशन तो हमें मिल जाएगा, सिलमपुर पे मिला है कोई ना कोई इजरायली का मुझे पेज मिल जाएगा। तो मैंने सोचा जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक रखूंगा कि कोई कंपटीशन होगा ही नहीं साथ में, तो जल्दी ग्रोथ होगी। तब मैंने बनाया है जाफराबाद में। तो जाफराबाद मेरी जान जब मुझे पता, जब शुरू हुआ, तो क्योंकि मैं भी देख रहा था, मैं भी इस इलाके में हूँ, सबके पास रील्स गई, सबने देखा, तो फेस छुपाने का आइडिया कैसे आया भाई? फेस दिखाना ही नहीं था भाई, मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब तक क्यों नहीं दिखाना, वो क्रियोसिटी बनानी थी भाई बंदों के अंदर। मतलब ऐसा भी था यार, पता क्या 6-7 साल से हम ट्राई कर रहे हैं चेहरा दिखा के, यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मुझे चेहरा छुपाना पड़ेगा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था यूट्यूब इंस्टाग्राम ने कह दिया था कि भाई जहाँ इसका चेहरा दिख जाए कंटेंट नहीं चलाना। तो हमने कहा भाई पहले चेहरा छुपाओ, चेहरा दिखाऊंगा ही नहीं। तो मैंने सोचा, तो उसके बाद यार मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों में और सब जगह पता क्या हो जाता है, करता ही रहता, कुछ होता तो है नहीं, कभी कुछ ट्राई करता है, कभी कुछ ट्राई करता है। मैंने भाई किसी को बताना ही नहीं। सही करा। मैंने किसी को, मैं यकीन मानो मेरे पे गाड़ी भी नहीं थी, मैंने गाड़ी भी बाद में ली है। मैं दोस्तों के साथ जब पीछे बैठता था उन्हें पता भी नहीं चलता था, मैं कंटेंट शूट कर लेता था। ओहो, अब उनको भी नहीं बताया? नहीं बताया था किसी को भी, ईमानदारी से। मतलब पीछे वालों को ये भी नहीं पता कि मैं जो अब जाके वीडियो देख रहा हूँ मेरे पीछे बनी है? ऐसा? हाँ, मेरे पीछे बनी है। अच्छा, यकीन मानो मैं पीछे बैठ जाता था, क्योंकि दोस्तों पे तो है गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह, तो उनके पीछे बैठ जाता था, शूट कर लेता था, घर आता था, उस पे लिखा, म्यूजिक लगाया और डाल दिया। मैंने ये सोचा था कि जब तक 10,000 हिट नहीं होंगे फॉलोवर, जब तक फेस रिवील नहीं करूंगा, और जब तक पेज पे इतनी ग्रोथ ना हो जाए कि के लिखा आ जाए व्यूज में, और 2,000 हिट ना हो जाए, कम से कम 2-2,500 फॉलोवर, तब तक ना रिश्तेदारों को बताना ना फ्रेंड्स को बताना। मैं इस बात को यहाँ रोकूंगा। कुछ तो ऐसा मजेदार हुआ होगा कि आपने पीछे वीडियो शूट करी, अब आप दोस्तों के साथ बैठे हुए, शाम में चाय वाय पी रहे हैं या कहीं, और कोई वीडियो आई और वो लोग कह रहे हैं यार ये पेज कौन चला रहा है? बहुत हुआ। ओ मजेदार किस्सा। मेरे घर वाले, मतलब मेरी सिस्टर देख रही है ना, वो कह रही है घर में भी नहीं पता? हाँ, नहीं पता था घर में भी, बस सगे बहन भाई माँ को भी नहीं पता? नहीं बताया था मैंने किसी को यार। मुझे पता था कि यहाँ भी फेलियर मिल गया, फिर ये लोग ताना देंगे। हाँ। बना ली वीडियोस, हो गया, मिल गया सुकून। फिर सिस्टर्स देख रही हैं वो। हाँ, उसके बाद उनको मतलब हुआ यार ये तो आजकल बहुत पेज आ रहा है, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जैसे नॉर्मली पेज आता। हाँ चलो होगा। आपका क्या रिएक्शन होता है साथ में बैठे में देख रहा है? मेरा ही खुश होता था भाई, के लगते में खुश हो जाता था व्यूज पे। मैंने भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम सही चल रहा है। दोस्त यारों में बैठता था, दोस्त यार देखते थे यार ये आजकल बहुत पेज चल रहा, पता नहीं कौन। मेरी जान
मैं ऐसे हम घूमता तो था। सोचते थे हमें ही नहीं पता, यहाँ तो आपके घर वालों को भी नहीं पता। नहीं पता था किसी को भी भाई। 2000 फॉलोवर हो गए तब मैंने स्टोरी लगाई, मतलब वो भी हाइड कर दिया था, खाली फ्रेंड्स को और फैमिलीज को दिखे। वो स्टोरी लगाई, उन्होंने देखा, उसके बाद मैंने पर्सनली बताया, जब जाके पता लगा, जिसमें से हाफ ऑफ फ्रेंड्स को मेरे पता ही नहीं था। वो भी बहुत ही बाद में नहीं, वो पता तो लगा, नाराज हो गए फेस रिवील होने के बाद। फिर नाराज नहीं हुए? नाराज क्यों होंगे, खुश हो गया भाई। मतलब देखो, गाली तो दी होगी कि यार इतना पेट्रोल तूने फुकवा दिया, आप समझा तो उस गली में क्यों जाता था? आप समझे तो पीछे कैमरा लेके खोल के क्यों बनाता रहता था वीडियोस। तो उसके बाद मतलब ऐसी रहा। कब कुछ तो नाराजगी हुई होगी यार, गाली वाली तो जरूर दी होगी आपके 2-4 दोस्तों ने तो ये तो आम बात है, अगर दोस्त है और गाली नहीं दे रहा तो फिर दोस्ती पे शक हो जाता है। नहीं, कुछ तो मजेदार किस्सा जरूर रहा होगा कि आप बैठे हुए हैं, बताया, या फिर क्या रिएक्शन रहा दोस्तों का? मतलब मेरे फ्रेंड जो है ना, मतलब वो तो था, टाइम के टीम वर्क नहीं था, लेकिन इस मामले में मैं लगी हूँ कि फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। जैसे आपको भी पता है कि कहीं भी शूट पे जाओ, एक बंदा चाहिए चाहिए, तो मैं किसी भी फ्रेंड को बुला लूं, कोई भी इतना सा बुरा नहीं मानता कि वहां पे 3 घंटे लग गए, मैं उसके साथ 3 घंटे बैठा हुआ है मेरा दोस्त, अपना काम छोड़ के, अपनी दुकान छोड़ के, जॉब छोड़ के, तो वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब जब उन्हें बताया तो वो ऐसा नहीं है कि किसी ने गाली वाली वगी, बल्कि और खुश हुए कि उन्होंने कहा कि हाँ यार, हमें पता था कि तू कुछ कर सकता है, हमें पता था। बाद में तो यही कहते हैं लोग, अगर नहीं चलता ना तो भाई तुम ही कह रहे हो, तो देखा इस बार भी नहीं चला। तो ये मसला था। तो आपने फिर यहाँ से जाफराबाद मेरी जान शुरू किया, ठीक है? हाँ। आप कितने फॉलोवर हो गए थे जब आपको लगा कि यार अब फेस दिखा दूं? 10K पे मैंने डिसाइड किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जाफराबाद वालों ने कुछ लोगों ने ऑफर किया था कि कहीं फेस रिवील कर लो या हमारे यहाँ आ जाओ, या किसी ने कुछ कहा था आपसे, या खुद से आपने सोचा कि मैं खुद ही करूंगा? मैंने ऐसा सोच रखा था 10K पे करना है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था किस तरह करना है। तो कोई बड़ा इवेंट मिल जाए आपको, या हाँ, कहीं मतलब कुछ किस ऐसा तरह कुछ सोचा करना था? है। नहीं, इतना बड़ा नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा ये था कि छोटा मोटा थोड़ा ऐसा अच्छे से कर दूं। तो उसके बाद एक मैंने वीडियो बनाई भी ऐसी, मतलब बिल्कुल अपने एरिया में घूम रहा था पूरा, जैसा अभी मैं व्लॉग शूट करता हूँ ऐसा कर रखा था, पूरी रेडी कर दी कि भाई 10K पे वीडियो डालनी है। अब फिर उस वीडियो में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं चाह रहा था जाफराबाद वालों को जब पहली बार दिखे तो अच्छा सा दिखे इंप्रेशन। अब यार मैंने सोचा, वो वीडियो देखी, 1-2 बंदों को भी दिखाई, तो कहने लगे सही है, एवरेज है, डाल सकता है। क्योंकि फेस दिखाने को लेकर तो आपका पहले एक्सपीरियंस खराब हो चुका है। अच्छा, वो भी एक मैंने प्लान नहीं किया था कि ऐसे क्रियोसिटी बनाऊंगा कि पहले दिखाना है। मैंने 2-3 वीडियो ऐसी डाली पीछे से, बैक अब वो से। मतलब आपका ये था कि किसी को बताना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, कि फेल हो गया ना तो आपको फेलियर का डर था कि अगर मैं इसमें भी कामयाब नहीं हुआ तो ताने देंगे लोग। फिर यहाँ पे एक क्रिएटर है, आप जानते होंगे, मुशारिक भाई, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब अच्छे से। तो उन्होंने बताया कि एक काम करो कि 3 वीडियो खाली ऐसी डालो ब्लर फेस में, मतलब डायरेक्ट रिवील, थोड़ा और सस्पेंस बनाया। हाँ, थोड़ा और सस्पेंस। तो मैंने पहली वीडियो डाली भाई, वाकई में बंदों की दिखी के क्रियोसिटी के, वो जानना चाहते हैं कि भाई कौन है ईमानदारी से। 1 लाख लग गए वो वीडियो, एवरेज वीडियो में लगती नहीं थी। फिर मैंने दूसरी डाली, उस पर भी मतलब दिखाया बंदों ने कि हाँ भाई, बट तीसरी डालने से पहले डर लग रहा था, क्योंकि दूसरी पे बंदों ने कह दिया था कि अगर तूने फेस नहीं दिखाया और फिर फेस दिखा दिया तो तू बचेगा नहीं। तो फिर थर्ड टाइम में मैंने फेस रिवील कर दिया था। दोस्त के पास बाइक है, उसकी एमटी है, उसके ऊपर शूट करा और कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, फ्रेंड हमारे बहुत सपोर्टिव हैं यार, मतलब ऐसा नहीं है। वही कौन है आपके फ्रेंड? रजी है, सूफियान है, मेरा कजन है, जुनेद भाई है हमारे, और गुफरान है, इस्माइल है, समीर है। समीर तो 2-3 है, अच्छा, क्योंकि बहुत कॉमन नेम है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सभी सपोर्टिव हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा, तो बन गया अब ये जाफराबाद मेरी जान। हाँ। आप फेस रिवील हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि फेस रिवील होने के बाद आपकी रीच कम हो गई, ऐसा हुआ था? फेस रिवील होने के बाद रीच कम हो गई, मतलब ऐसा था कि जब मैं फ्रेंड से डिस्कस करता था ना और फैमिली से, तो वो ये कहते थे कि जैसे अब तूने फेस रिवील कर दिया, और मेरे मन में भी एक डाउट था कि पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि भाई उन्हें तो गलियां देखनी है, मस्जिद देखनी है, वो खाना पीना देखना, वही म्यूजिक के साथ। अब तूने फेस रिवील कर दिया तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हालांकि मेरे मन के अंदर भी डर था, तो मैंने इसी डर के चक्कर में 10K पे नहीं करा, मैंने 16K पे करा था। मतलब 6000 और बढ़ गए थे फॉलोवर, 16K पे करा था जी। और टाइम पीरियड बहुत तेजी से बढ़ लेता है, 20K तक बहुत जब तक फेस रिवील नहीं किया था। हाँ, कह सकते हो, है ना। हाँ, तो फेस रिवील करने के बाद क्यों रुक गया फिर? क्योंकि अभी 40 पहुंच पाया शायद। अभी तो 45 होने वाले। हाँ। तो ग्रोथ जाहिर सी बात है कम हो गई। ऐसा हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार फेस रिवील कर दिया, और उस जिसमें
फेस रिवील नहीं कर रहा था, क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था, तो उस पे व्यूज ज्यादा थे, ज्यादा आ रहे थे, देखने ज्यादा सस्पेंस थे। बना हुआ था। अब जिस पे मैंने फेस रिवील करा उस पे थोड़े कम थे कंपैरिजन टू डेथ, क्योंकि वही मैं बोल रहा क्या हूँ। तो face तो reveal- कई सारे लोगों ने मुझसे ये बोला, पर्सनली बोला, मैं एकदम जो जेन्युइन लोगों की बात वो बता रहा हूँ कि फेस रिवील करने से पहले आपकी रीच बहुत अच्छी थी, लोग पसंद कर रहे थे, जैसे ही आपने फेस रिवील किया लोग कह रहे क्यों कर दिया भाई, अच्छा तो चल रहा था। नहीं, ऐसा ऐसे कहने वाले होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं ना, पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा बड़ा कि उसने मुझे उम्मीद से ज्यादा ही दिया हमेशा। मतलब जैसे मैंने सोचा था यार 2000 पे बताऊंगा सबको, यूं ही 2000 फॉलोवर होगा, मैंने सोचा 10,000 पे रिवील करूंगा फेस, यूं ही 10,000 पे रिवील हो गया। मैंने सोचा यार, डर लग रहा था कि फेस रिवील के बाद पब्लिक एक्सेप्ट करे ना करे, पब्लिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर मैं सोच रहा यार पता नहीं मेरे फेस पे जो मैं व्लॉगिंग करूं उस पर व्यूज आए ना है, उस पर भी माशाल्लाह से अच्छे आने लगे। तो अभी जो कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं, जो मैं नॉर्मल वीडियो अगर रास्ते की डाल दूंगा, वैसे रास्ते की अब तुम्हें मिलेगी नहीं, बहुत कम ही से मिलेगी, क्योंकि मैं वैसी कंटेंट अलग मैं आऊंगा उस सवाल पे भी करने लगा। तो यकीन मानो, हमारे आपके किसी चाहने वाले ने भी वो सवाल डाला हुआ है शायद कमेंट में ना, कि अब गलियां कहाँ गई, प्रमोशन ज्यादा आ गया। हाँ, ये प्रमोशंस वाला बंदे ने डाला है। अब मसला ये है ना, अगर आप जाफराबाद में रहते हो, अब मैं जाफराबाद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वहाँ की शॉप्स भी आएंगी, जाहिर सी बात है। वहाँ पे कोई इवेंट होगा वो भी आएगा, जाहिर सी बात है। वहाँ इलेक्शन चलेंगे या कुछ भी चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे अपने पेज पे दिखाना है, इलेक्शंस पे आऊंगा मैं भी। वो अपने पेज पे दिखाना है। तो अब मसला ये है ना, इंस्टाग्राम देता कुछ नहीं है, आपको भी पता है। एक बार यूट्यूब पे तो कुछ मिल भी जाता है। अब अब मैं पर्सनली अलग से जॉब करता हूँ जिसमें 10 आवर शिफ्ट चलती है, वो भी रोटेशनल, के मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग, तो मैं उस बीच में से टाइम निकालता हूँ। अच्छा, हाँ, आप जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ, उस बीच में से टाइम निकालता हूँ। अब जब मैं इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोग पाक पसंद करते हैं, इतनी दूर दूर से देख रहे हैं, यहाँ वाले भी देखते हैं, अब मैं शॉप एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो एक मोटिवेशन तो चाहिए होती है यार बंदे को। ऐसा हालांकि वो नहीं, पैसा नहीं, वो बहुत प्यार मिलता था। सबसे बड़ी मोटिवेशन देखिए जिंदगी में पैसा ही है। उससे एक वो मिलती है ना, जैसे अभी पहले मेरे पे माइक नहीं था, मैंने माइक लिया तो वहीं से अर्निंग वही हुआ। फिर उसके बाद पहले मैं एडिटिंग में इन्वेस्ट नहीं करता था, खुद ही करता था जितना हो सके। अभी मैं अलग से एडिटर को भी दे देता हूँ, कई वीडियोस मेरी एडिटर के हाथ की हुई है, तो अब उसको पे करना। उसके बाद जो कहीं पे मैं जाता हूँ, कन्वेंस लगना, या फिर कहीं पे इवेंट पे जाता हूँ या दूर जाता हूँ, या फिर मैं कभी कभी अपनी जॉब पे से लीव ले लेता हूँ, चलो अब वहां वाले जो पैसे कट रहे हैं वो कट रहे हैं, लेकिन मुझे एक जो अर्निंग सोर्स हो रहा है ना जाफराबाद मेरी जान से, जो मैं इतना भी नहीं आ रहा है कि यार के लाखों में आ रहा हो हजारों में ही आ रहा है, कि उससे ज्यादा बंदा कहीं और जॉब करके भी कमा लेगा। बहुत जान है, लेकिन उसके खर्चे भी बहुत हैं। हाँ, उसके खर्चे भी बहुत हैं, तो वो उसी में लग जाता है यार। तो शायद में किस तरीके की क्या जॉब करते हैं आप? मैं अमेज़न में करता हूँ, बैकएंड का वर्क है। अच्छा, बैकएंड का काम करते हैं आप, ठीक। शायद भाई मैं वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैं चाहता हूँ आप बताएं, लोग जानना चाहेंगे, मुझे पता है क्योंकि आपने वो बात बोली, तो मेरे मन में भी वो सवाल है, लोगों के मन में भी वो सवाल रहा होगा कि पुरानी दिल्ली से माइग्रेशन आपका कैसे हुआ, वो सिचुएशन, आप कितने बड़े थे? अच्छा, बस वो सिचुएशन देखिए, मैं जानता हूँ पब्लिक के मन में भी सवाल आ चुका, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की तरफ से मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि उस वक्त में क्या हुआ था, आप कितने बड़े थे, किस तरीके का माहौल था, क्या सिचुएशन बनी थी, क्योंकि जो बात आपने बोल दी मुझे नहीं लगता वो अधूरी रहनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि आप उसको बताएं लोगों को, क्योंकि ये नॉर्मल है, हो जाता है लोगों की ज़िंदगी में, और लोग जान पाएंगे आपको थोड़ी गहराई से, थोड़ा नज़दीक से जान पाएंगे। उस टाइम शायद मैं 10-11 साल का ही था, मतलब इतना होश भी नहीं था कि जितना अभी, मतलब एक बच्चे को होना चाहिए। आजकल के 10-11 साल के बच्चों को तो बहुत होश होता है, तो उस टाइम पे मुझे इतनी वो नहीं थी, तो मुझे इतना याद नहीं। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 25। हाँ। तो यानी 8 और 13 साल पीछे हम जाएं आपसे, यानी 2012 के आसपास, 2012। तो क्या हुआ था उस वक्त, क्या सिचुएशन थी? इतना मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इतना होश नहीं था, तो मुझे स्पेसिफिक इतनी चीजें याद नहीं है क्या हुआ था, बट वही मतलब हो गया। ऐसे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इंसिडेंट होते होंगे कि जब फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो फैमिलीज अलग हो जाती हैं, और ये तो हमारी देसी फैमिलीज का कल्चर रहा है कि ऐसा होता ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फादर का इंतकाल कैसे हुआ, कि बीमार थे? हाँ, तो उनको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस। हाँ, सेकंड टाइम हुआ था, तो इस वजह से। अच्छा, तो आपके चाचा वाचा? हाँ, सब हैं। मिलते हैं? नहीं, अभी तो नहीं मिलते फिलहाल। तो उन लोगों ने नहीं कहा कि आप यहीं रुक जाओ, वहीं रहने लगो? अभी क्या ही कह सकते हैं, स्पीचलेस कर दिया आपने तो। नहीं, स्पीचलेस नहीं, देखिए लोग हमारे नजदीक से जब जान पाए ना, तो जब भी आपके और करीब आ जाते हैं लोग।
मिस्टर मिसेस खान के पॉडकास्ट में यही हुआ था कि लोग उनको जानते नहीं थे ना, उन्होंने वो बातें कहीं बताई थी। मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले, शायद ये आपका पहला पॉडकास्ट है। हाँ, फर्स्ट है टाइम। ना, लोग जानना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता ये अधूरा रह जाए। तो वो जो मोमेंट था जो आपकी ज़िंदगी का, मुझे लगता है क्योंकि जब बचपन में कोई इंसान इस तरीके का कोई ट्रॉमा देख ले, वो ट्रॉमा रहा होगा जहाँ आप पले बड़े, जहाँ आपने अपना पूरा बचपन गुजारा, उस वहाँ से निकल कर आना आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि 11 साल के थे, फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है याद होंगी। हाँ, बहुत सारी चीजें तो याद है। मुश्किल रहा, पढ़ाई से रिलेटेड भी मुश्किल रहा, क्योंकि एकदम स्कूल लेफ्ट हो गया वहाँ से 8th के बाद। फिर यहाँ पे 1 साल बिना पढ़े रहिए ऐसे ही। फिर किसी तरह 1 साल सोचा कि कवर हो जाए। गए स्कूल में, बात करी, उन्होंने कहा चलो ठीक है एग्जाम दे दो। एग्जाम दिए, किसी तरह पास आउट करा। फिर यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा था। मतलब बहुत सारी चीजें हुई। इन द बिगनिंग हम नानी के ही रहे, फिर बाद में जब देखा कुछ मिला फ्लैट सही से, फिर वो लिया, फिर उसके बाद उसमें रहने लगे। अभी एज ए सिंगल मदर हमारी अम्मी जान को तो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं भी 11 साल का था, कमा नहीं सकता। दोनों सिस्टर छोटी हैं, अभी भी मेरे तो दोनों छोटी हैं, मैं ही बड़ा हूँ। अब वो एज ए सिंगल मदर, तो आप सोच लो कि उन्होंने कैसे सर्वाइव करा। कैसे मतलब हेड्स ऑफ है, मतलब माँ माँ ही होती है भाई। क्या क्या काम किया फिर उन्होंने उसके बाद? आपको जाहिर सी बात है, आपको पालना काफ़ी, 3 बच्चे, उनकी जिम्मेदारी लेना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। हमारा थोड़ा नाने की तरफ से सपोर्ट था माशाल्लाह से, जो बात है। हमारे मामू, तो हमारी मम्मी ने खाला कोई काम वाम किया, वर्क किया उसके बाद? काम वाम तो नहीं किया अम्मी ने, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम फैमिली, तो मतलब नाने की तरफ से सपोर्ट था। हमारे मामू खाला बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, आदत के सबका अभी तक पूरा सपोर्ट रहता है कि कोई भी दिक्कत हो एक कॉल कर दो बस। मतलब मोहब्बत बहुत है आपस में बहन भाइयों में। उसके बाद हमारे पापा की एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनकी पेंशन भी आती थी, तो इस तरह हमने। अच्छा, पापा आपके गवर्नमेंट? हाँ। क्या करते थे आपके वालिद साहब? मेरे ख्याल से इतना मुझे याद नहीं, कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी है, तो वहीं पे कोई हेल्पिंग वगैरह है, कोई असिस्टेंट है। हाँ, NPL नाम है, फूसर रोड में। आपको क्या क्या उनके बाद झेलना पड़ा? हाँ, बहुत कुछ झेलना पड़ा भाई। कह सकते हो कि मतलब एज ए सिंगल पेरेंट के साथ मतलब लाइफ बिताना, मतलब हर कोई चाहता है कि यार माँ भी हो बाप भी हो, बट खैर क्या कर सकते हैं, अल्लाह हमारे हक में बेहतर ही करता है जो करता है। स्कूल गए उसके बाद? हाँ, स्कूल गए, वही पुराने स्कूल वाले दोस्तों की बहुत याद आई। मतलब दिल ही नहीं लगता था कि यार स्कूल में आ गए, दिल ही नहीं लग रहा, पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। नया एरिया है, दिल ही नहीं कर रहा है रहने का। तो आपने यहाँ 9th में किया होगा? हाँ, यहाँ पे 9th में। कौन सा स्कूल गए आप 9th में? ये अपना गौतमपुरी 7 नंबर में, पंडित मदन मोहन मालवीय है ना। और 9th 10th आपने वहाँ से की? 11th 12th तक वहीं? हाँ, 12th तक 12th तक आपने वहीं से? हाँ, फिर ग्रेजुएशन SOL से। अच्छा, यहाँ के लोग मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितना सपोर्टिव है। जिस कोचिंग में मैं पढ़ने जाता था, मतलब 9th में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ने गया, उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया, ऐसा नहीं है। मतलब फीस बिल्कुल आधी ली मेरे से। फिर इमरान सर नाम, कोचिंग का नाम बता दो। विक्टर कोचिंग क्लासेस। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया भाई। 9th 12th मैंने वहाँ पे पढ़ा, उन्होंने मुझे पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, हर सब्जेक्ट मैंने पास आउट किया 12। फिर मैंने SOL से ग्रेजुएशन में। ये विक्टर कोचिंग वही है जो आपने अभी वीडियो डाला था? नहीं। अच्छा। वो तो वो कल्याण है। अच्छा, वो कल्याण। हाँ, वो बच्चों की डिमांड थी कि भाई उन्हें बुलाओ, तो वो तो ऐसा था। तो वहाँ पे इमरान सर है, विक्टर कोचिंग क्लासेस, टॉप गली में। तो वहाँ 9th से 12th तक पढ़ा, तो उन्होंने मुझे सजेशन किया जब मैंने ग्रेजुएशन में ओपन से ले लिया एडमिशन, कि आप यहाँ पे पढ़ा लो बच्चों को, मतलब एक अर्निंग सोर्स बन जाएगा। तो सीन्स देन अभी तक मैं वर्किंग हूँ। उसके बाद से मैंने कभी भी बीच में कुछ लेफ्ट नहीं किया। हालांकि मेरी अम्मी ने मुझे कभी भी प्रेशर नहीं बनाया कि तू काम कर। इतना सब होने के बाद। हाँ। और मैं जब आपसे अभी शुरू में कह रहा था कि ये बड़ी बात है कि आप घर में बड़े हैं, आपको फिर भी देखिए ये कहानी बाद में पता चली, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना, ये बहुत बड़ी बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर अभी भी उन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब वीडियोस वगैरह में ज्यादा मुझे हेक्टिक हो रहा है और जॉब में मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है, तो मतलब कभी भी ये उनका ये रहता है कि अगर जैसे मैं छोड़ भी दूं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी सीन्स देन मैं वर्किंग हूँ। मैंने 3-4 साल फिर वहाँ पढ़ा है विक्टर कोचिंग क्लासेस में। फिर उसके बाद मतलब एक होता है ना कि इतनी अर्निंग नहीं आ पाती पढ़ा के भी, इतनी अर्निंग नहीं आ पाती। हमारे इलाके में तो वैसे भी लोग फीस देना भी पसंद नहीं करते ज्यादा। बहुत मुश्किल से भाई। मतलब जो अच्छे फाइनेंशियल वेल ऑफ लोग हैं वो भी फीस नहीं देते, मतलब उनको बहुत सस्ते में पढ़ना है। वहाँ पे पढ़ा है मैंने 2-3 साल। उसके बाद फिर मैंने MM में ले लिया एडमिशन, और फिर जब मैंने MM लिया तब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब करी डाइकन में। उससे पहले हाँ डाइकन में करी मैंने। वो वहाँ भी आप बैकएंड में थे? डाइकन में नहीं, उससे पहले मैंने क्रिस्टा IVF में करी थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ऐसा था कि मैं वहाँ पे गया
1 महीने करी थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मेरे थोड़ा सा वो हो गया था मसला। वो एक कॉल सेंटर था, वहाँ मैंने लिया, वहाँ ट्रेनिंग दी उन्होंने, वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या था, वो कहने लगे यार तुम्हारी आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा। मतलब कॉल सेंटर वाले वो सारी कॉल्स ऑडिट वगैरह करते हैं ना, यार तुम्हारी आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा। मतलब उसमें क्या होता है, भारी आवाज़ चाहिए थोड़ी। हाँ, मतलब जो सामने IVF तो आप समझते हैं ना, मतलब लेडीज से ज्यादा बात होती है, तो उसको आपको एंगेजमेंट रखनी है, और मतलब उनका तो जॉब है कि लीड क्रिएट करनी है कि वो IVF के लिए तैयार हो जाए, ऐसा जो भी टारगेट है। तो उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ता है। अब कन्विंस करने के लिए आपकी आवाज में वो चीज होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा था, मुझे तो टीचिंग एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं है कैसे करना। फिर भी कॉल ऑडिट हुई, मैंने चलो होगा कोई नहीं, अपना धीरे धीरे मैंने कोशिश करी कि ठीक कर लूं। मैं करता रहा, बट फिर भी पता नहीं क्या है, वो कहने लगे यार तुम्हारी आवाज में मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब तुम्हारा गॉड गिफ्टेड आवाज ऐसी है कि तुम नहीं चल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगा यार ये जॉब करना बेकार। हालांकि उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैंने खुद ही रिजाइन छोड़ दिया, क्योंकि नहीं दिख पा रहा, क्योंकि या तो तुम मोटिवेट करो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देख लो कि अब कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी आवाज में आप जिस तरह से बोलते हो वो वे ऑफ, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ऐसा मसला है। फिर उसके बाद डाइकन में मैंने जॉब करी, फिर उसके बाद अभी अमेज़न में। तो वालिद साहब की कमी कहाँ खली? हर जगह अभी भी। अच्छा, तो अभी आप अकेले ब्रेड विनर हैं अपने घर के? हाँ, कह सकता हूँ ये मतलब यार वालिद साहब की कमी क्यों नहीं लगेगी? जब कह देंगे माँ बाप की कमी, तो आप चाहे 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, वो कमी लगती है भाई। कहाँ झेला आपने? कोई कुछ ऐसा याद हो गया यार, आज होते ना साथ तो? जैसा भी लग रहा कि अभी 45,000 हो गए, बंदे जानते हैं कि अभी होते, तो उन्हें अच्छा लगता ऐसे। वालिद साहब आज होते तो? वो कहते थे कि बड़ा कब होगा, वो बड़ा कब होगा जब कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा मेरे साथ, देगी नहीं बात। पानी दे देना। कोई नहीं शारिक, जिंदगी है। जो आपने कहा कि अल्लाह ताला जो करता है, खैर वो अच्छी जगह है, अल्लाह जो करता है हमारे हक में बेहतर करता है। तो ये कहना कितना मुश्किल होता है ना, सब कुछ खो जाने के बाद भी। और खासकर हम मुस्लिम्स में सब, चाहे कहीं पे भी कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया, फिर भी इंसान ये कह रहा होता है कि कोई नहीं, जो हमें यकीन है उस पर, अल्लाह पर, उसकी जात पर। तो वालिद साहब से आपका कैसा बॉन्ड कैसा रहा आपका? मतलब क्या आपसे कहते थे कि क्या बनते हुए देखना चाहते थे आपको? स्ट्रिक्ट है बहुत, मतलब ये समझ लो कि पिटाई होती थी काफी? हाँ, अगर उन्होंने कह दिया दिन हो रहा है ना कि रात है, तो भाई रात है। उन्होंने कह दिया कि भाई यहीं बैठ जा, तो यहीं बैठ जा। शरारती थे आप? हाँ, बहुत ज्यादा भाई। यकीन मानो उस टाइम के मुकाबले भी मैं बहुत अलग हूँ। उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही शरारत देता, कुछ ज्यादा ही चुनती, हर जगह घुसना, ये करना, कजन से लड़ना वरना, इधर गाड़ियों के पीछे भागना, ये करना वो करना। तो स्ट्रिक्ट तो थे, मतलब उन्हें देख लिया कि हाँ भाई, जैसा होता है ना एक 90s के फादर होते हैं कि स्ट्रिक्टनेस होती है, वो स्ट्रिक्टनेस थी। वो ये चाहते थे कि जितना पढ़ा सके, मतलब जितना वो अपनी कैपेबल थे कि जितना पढ़ा सके और जितना मैं पढ़ सकूं, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये चाहते थे कि 90s के फादर की तरह के भाई बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ा दो इसे। उस वक्त कौन सी क्लास में थे आप? 8 में था। 8 में? हाँ, जब वो एक्सपायर हुआ था। तो बस मतलब कोई कुछ तो चाहते होंगे कि मेरा लड़का, क्योंकि आप अकेले लड़के हैं,
अकेले लड़के से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है माँ बाप की कि हमारा लड़का कुछ पढ़ लिख कर बने। हाँ मतलब ये चाहते थे कि मतलब एक, क्योंकि वो तो इतने एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें नहीं पता होता कि ये वाली पोस्ट हो जाए, ये वाली, मतलब ऐसा था वो कि चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ बस अच्छा बैठा रहे, जिंदगी में। काम आए, बस ये साइन करे, लो जी हो गया काम, मतलब इस तरह का कुछ हो जाए ये चाहते थे। क्योंकि स्ट्रिक्ट है तो इतनी हमारी बात नहीं हो पाती थी, और उस टाइम पे मैं 10-11 साल का था। अब जैसे इतनी उम्र होती या 18-19 का भी होता तो एक बार वो बात होती उनसे आपस में कि भाई ये और ये ऐसे करके, फिर भी वो हर चीज समझाते रहते थे। मेरे पे सवाल बहुत रहते हैं बचपन से कि ये रेड लाइट पे क्यों रुक गए हम, ये अब येलो क्यों हो रही है, कुछ याद है ऐसा आपको? ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कुछ है? याद है पापा ने कभी आपने ऐसा कुछ पूछा हो, पिटाई हो गई हो, डांट पड़ गई हो, कुछ अटपटा सा आपने कर दिया हो? कह सकते हो। एक बार क्या हुआ, वो लॉटरीज नहीं चलती, लॉटरीज जो छोटी छोटी हाँ दुकानों वो में स्क्रैच करते हैं हम लोग ना। हाँ। तो ऐसे लॉटरीज चल रही थी, हम्म, तो मैंने बताया ना आपको बहुत तेज था हम बचपन में। तो मेरे कजन और मैं क्या करे, बेन मार्केट में गए, वहां से वो सेम लॉटरी खरीद के लिया जो उस पर दुकान वाले पे थी। तो क्या करा, वो लॉटरीज ली, तो अब उस पे तो इनाम होता था, पहले पैसे मिलते थे कि इस नंबर पे 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए। तो हर बच्चे का सपना ही रहता था यार ये 500 वाली खुल जाए, 1000 वाली खुल जाए। तो हम वो सेम लॉटरी लिया है, हमने घिसी, जिस पे नंबर पे पैसे थे वो हाथ में रखी, दुकान पे गए कि चाचा ये 2 रुपए की लॉटरी दे दो, 1 रुपए की। तो उन्होंने लॉटरी दी, वो यूं साइड में फेंक दी, ये नंबर है हमारा। तो अब क्योंकि वो जानते थे हमारे वालिद साहब को, वो बच्चों वाला दिमाग था, मतलब हमने तो 2-3 बार तो उन्होंने पैसे दे दिए, जैसे 2 रुपए 5 रुपए। अच्छा उस लॉटरी में ऐसा होता 500, 100, 1000 रुपए होते ही नहीं उसमें, 2 रुपए 5 रुपए वो सिर्फ मार्केटिंग। हाँ वो मार्केटिंग, बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। जब वहां गए तो वो लॉटरीज ली, 2-3 बार वो दुकान वाले ने तो दे दिए। तो दुकान वाले सोचे यार ये रोज आते हैं, रोज इनके पैसे निकल रहे हैं, क्या मसला है ये, रोज आते हैं, रोज पैसे निकल रहा है। अब किसी तरह पता नहीं, मुझे पता याद भी नहीं कैसे पता लगा उस दुकानदार को, तो उन्होंने वालिद साहब से बता दिया भाई। अब क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, मैं गया, वो कहने लगे इधर आ। ये तो हमारे लिए कयामत होती है। मतलब अगर पेरेंट्स कह रहे हैं इसके लिए इधर आ, तो सारे कांड याद आ जाते हैं भाई कुछ तो हो गया भाई, कुछ तो सीन हो गया। तो भाई पहले तो उन्होंने मुझे मारा, मतलब मारा, उसके बाद बताया कि ऐसे ऐसा मसला है, और आज के बाद बिल्कुल भी सुनना नहीं। अच्छा स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन चीजें उन्होंने हमेशा सही सिखाई कि जो गलत है वो गलत है, अच्छा जो सही है वो सही है, कि ये चीज गलत है, ये चीज बेईमानी है, मतलब ये लालच है, तो ऐसे करते हुए आज तक ना देख लूं। क्योंकि उनकी स्ट्रिक्टनेस इतनी थी, और उन्होंने इतने मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद उन्होंने इतनी मार वार के बाद, खौफ के बाद, उन्होंने जो जो चीजें बताई, चाहे उन्होंने स्ट्रिक्टनेस से बताई, मार के बताई, लेकिन जो बचपन होता है ना, जो एक बार बच्चा सीख लेता है, तो उस टाइम पे जो उनकी स्ट्रिक्टनेस से जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने सीख लिया कि भाई लालच बुरी बला है, बेईमानी नहीं करनी, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट। तो वो आज रियल लाइफ में फायदा पहुंचाते हैं, आज रियल लाइफ में बरकत होती है चीजों में, मतलब उन चीजों की तरफ ना जाना। तो आज भी आप अपने वालिद साहब की जो टीचिंग है वो अपने काम में हाँ याद अब उनकी स्ट्रिक्टनेस से भाई सुपारी खाते हुए भी देख लिया तो मार पड़ जाएगी, पीट देंगे भाई। तो यकीन मानो मेरे फ्रेंड सर्कल में आजकल आपको पता है स्मोकिंग, बीड़ी, गुटखा कितनी आम बात है, कितनी आम बात है, कुछ भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी नहीं, नो है। क्योंकि उस टाइम पे वो एक खौफ बैठ गया था कि अगर ये चीज कर ली तो पिटाई लग जाएगी, जिम्मेदारी भी हो गई थी कि अब साथ नहीं है तो अब तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ तो स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कोई पेरेंट फैमिली में कोई बात हो गई हो? क्योंकि देखिए बाप का होना, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे स्ट्रिक्ट हो या आपके साथ फ्रेंडली हो या कुछ भी हो, लेकिन बाप तो बाप रहेगा जिंदगी भर। और उनका अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं या आपसे कहीं दूर भी रहते हैं, लेकिन उनका होना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है। और दुनिया अगर बाप नहीं है तो नोच खाने के लिए तैयार रहती है। तो ऐसा कुछ याद है आपको? कुछ कभी हुआ हो कि अगर आज वालिद साहब होते तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते, या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? हाँ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऐसा लगता है कि शायद आज वो होते तो ये चीज़ हमें झेलनी नहीं पड़ती, या सामने वाले की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो हम पे उंगली उठाए या फिर ऐसा कुछ कहे अगर वो आज खड़े होते। ऐसे होते हैं बहुत सारे सीन। अब ऐसे स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा डेली लाइफ में हो जाता है कि यार हाँ कि अगर वो होते तो शायद ये चीज़ फेस ना करनी पड़ती।
क्योंकि फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। हम्म। हालांकि मेरी अम्मी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जैसे मैंने बताया, जीरो प्रेशर भी नहीं देती मेरे पे, हम्म। कि उन्होंने पूरी अपने कंधों पे पूरी जिम्मेदारी ले रखी है कि भाई। लेकिन आपको तो माँ का एहसास है ना। हाँ, मेरे को तो मतलब ऐसा होता है, वो दे या ना दे, हमें तो है हाँ, ना कि हम तो ऐसा होता है कि अगर शायद वालिद साहब होते तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती, मतलब हमारी माँ के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती, या हमारे को भी इतना नहीं सोचना पड़ता। तो एक ऐसा होता है कि शायद वो होते तो ये चीज फ्री हैंड रहती, मतलब इतना वो नहीं करना पड़ता टॉलरेट। उनके बाद की जो ज़िंदगी थी जब आप यहाँ शिफ्ट हुए, तो उस वक्त जाहिर सी बात है खर्चा, ईद, त्यौहार सब कैसा था? हाँ, बिगनिंग में तो मतलब ऐसे ही जाता है सेटनेस में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे वालिद साहब अगर कल एक्सपायर हुए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार कल एक्सपायर हुए हैं, दर्द दुख ज्यादा होता है। अभी 1 महीना हो गया तो 1 महीना बाद भी ऐसे लगता है यार कल हुआ है, मतलब ईद आती है तो तब भी ऐसा लगता है कल हुआ है। मतलब शुरू के मेरे हिसाब से, क्योंकि पेरेंट्स इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड, तो शुरू में तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि 5 साल तक 10 साल तक भी आपको ऐसा लगेगा यार कल ही हुआ। मतलब हर ईद आएगी, मुहर्रम आएंगे, कोई बकरा ईद आएगी, मतलब कोई भी फेस्टिवल आएगा तो ऐसे लगेगा यार कल हुआ। अभी तो थे हमारे साथ में, अब नहीं है हमारे साथ में, तो ये समझ लो। वालिद साहब के बाद त्योहार वगैरह ये सब कैसे गुजरे? हाँ, इन द बिगनिंग में कहता रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा फील हुआ, नॉर्मली निकले। फाइनेंशियली कुछ आपको प्रॉब्लम हुई या? फाइनेंशियली मतलब इन द बिगनिंग में तो थोड़ी थी, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली। अब सब अच्छा है। हमारे मतलब नानी की साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे मामू ने, खालाओं ने। क्या करते हैं आपके नाना? नाना क्या करते हैं? अभी हैं? नाना तो बिल्कुल रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल रिसेंटली, मतलब रमज़ान से पहले जो लास्ट वीक था उसी में एक्सपायर हुआ। क्या करते थे आपके नाना? नाना की हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में ही थे, पेंशन आती थी, क्योंकि वो रिटायरमेंट तो हो गई थी 60 में। वो यहीं रहते हैं जाफराबाद में? हाँ, यहीं जाफराबाद में रहते हैं। 75 थी मेरे ख्याल से उनकी उम्र। अच्छा। तो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ। और नानी? नानी तो बचपन में ही, जब मैं छोटा था हूँ शायद। अच्छा, उसका तो फिर नाना ने आप लोगों का ख्याल रखा? हाँ, नाना ने, हमारे मामू ने। घर में ही रहे आप? तो मामू वगैरह सब ने? हाँ, माशाल्लाह से अच्छा सपोर्ट दिया था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया होगा ज़िंदगी में, जो आपको याद हो कि अगर ज़िंदगी में मैं कहीं भी चला जाऊँ, कुछ भी हो जाए, इस इंसान तक ये कहेगा तो मैं नंगे पैर दौड़ के जाऊँगा? देखो, अगर मैं बताऊँ आपको, चाहे यार दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, अगर आपका कोई सच्चा चाहने वाला है तो वो माँ बाप ही है। मतलब अगर आप किसी खराब से खराब सिचुएशन में सबसे पहले याद करोगे अपने माँ बाप को करोगे। कोई दोस्त यार, कोई रिश्तेदार, मतलब कोई भी काम में नहीं आता। मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई अपना है तो वो आपके माँ बाप हैं, और कोई अपना नहीं है। चाहे वो तो आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो, खाला हो, खालू हो, चाचा हो, मामू हो, या फिर यार दोस्त हो, कितने बेस्ट फ्रेंड हो, माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं आपका। तो कभी चाचा वाचा ने कभी खैर खबर नहीं ली उसके बाद कि भतीजा कहाँ गया, या हमारी भाभी क्या कर रही है, किस साल में है? कभी पूछा ही नहीं बाद में? हाँ, थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट मैं मतलब इन मैटरों में इतना अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता कि वो कितना मतलब कर रहे हैं, कि कोई ट्राई कर रहा है या फिर इधर से कुछ, तो मैं इतना इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में नहीं दिखाता। मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, फिर वो डिमोटिवेशन होती है, दिमाग खराब होता है, इस वजह से। जब पेज बन गया, पेज अब अच्छा हो गया, तो सबसे पहले वालिदा का रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है ना। हाँ, उनका रिएक्शन आपको जानना होगा कि देखो माँ, मैं ये कर आया हूँ, और आज तुम्हारा बेटा जो है मिलियन में वीडियोस जा रहे हैं, सब लोग कमेंट कर रहे हैं, और कुछ जितना भी हासिल किया कुछ तो कर लिया। लोग अब जानते हैं, लोग मिलना चाहते हैं। मैं कमेंट भी देख रहा था कि भाई आज मुझसे मुलाकात कर लो, या लोग सेल्फी लेकर भी डाल रहे हैं, आप बहुत सारे इवेंट्स में भी जा रहे हैं। तो वालिदा का क्या रिएक्शन था? खुश है, बहुत खुश है। इन द बिगनिंग तो मना करती थी वो, जब मैं टिकटॉक वगैरह बनाता था, लिपसिंग वगैरह के, क्या करता रहता है, पढ़ाई में ध्यान लगा ले, कुछ कर ले, मतलब इस तरीके से पेरेंट्स नॉर्मल, हमारी अम्मी जान बोलती हैं घरों के अंदर ऐसे। तो फिर बाद में जब ये वाला पेज भी बनाया तो बिगनिंग में, लेकिन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो अम्मी जान हैं सबकी, तो मेरी अम्मी जान कुछ ज्यादा ही स्पेशल बने। मतलब वो हर चीज को समझ जाती हैं यार, आसानी से, बहुत आसानी से समझ जाती हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो वो सब सपोर्ट दिखाती हैं कि तू कर। अभी मैं कहीं पे भी कुछ वीडियो वगैरह बनाने चाहता हूँ, अगर उनका कॉल आ जाए
और मैं कह दूं कि मैं वीडियो शूट पे हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो फौरन फोन रख देती हैं, वो इस चीज़ को समझती हैं। हाँ, उन्हें बहुत खुशी है, इनडायरेक्ट है, मतलब क्या अच्छा रिएक्शन लगता था है। जब आपने आके बताया? बस वो जानना चाहता हूँ, जब घर में आप आए या उन्हें पता कैसे चला सबसे पहले? हाँ, उन्हें मैंने ही बताया था, मतलब कि हाँ ऐसे ऐसे पेज है। हम्म तो मॉम्स के क्या होता है ना, इनसिक्योरिटी पहले होती है उन्हें, खुशी बाद में होगी, पहले उसके नेगेटिव टेंशन पहले हो जाएगी। हाँ मेरा बच्चा, हाँ। हाँ मेरा बच्चा, अब तू जाफराबाद की वीडियो बना रहा है, जाफराबाद में तो क्राइम होते रहता है, मर्डर होते रहते हैं, और तू ऐसे जाके किसी की वीडियो बना देता है। अभी कोई मैं सेंसिटिव टॉपिक पे बना दूं कि भाई इसराइल का चल रहा है या फिलिस्तीन का चल रहा है या फिर इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कि ऐसे ऐसे अम्मी मैंने बना दी, तो इनसिक्योरिटी फैलाती है भाई कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, मेरा बच्चा सेफ रहना चाहिए। खुशी तो है, लेकिन फिक्र भी है। फिक्र ज्यादा है। सिस्टर्स का क्या रिएक्शन था? हाँ, सिस्टर भी खुश है। सिस्टर मतलब उन्हें वो भी देखते नहीं यार, भाई करते ही रहते हैं, कभी कुछ कुछ होता तो है नहीं। तो सिस्टर और मतलब अम्मी तीनों ही बहुत सपोर्ट। बहनें ऐसी होती है, बहनें जो है वो आपको सपोर्ट दिखाएंगी नहीं, करेंगी पूरा। बहुत ज्यादा सपोर्ट है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब- बल्कि मैं सारे काम उल्टे करता रहता हूँ, वही मुझे तीनों मिलके समझाते रहते हैं कि भाई देख, अब मैं उनकी नहीं मानता कि मैं ये वीडियो बनाने आ रहा हूँ, देख ये वाली वीडियो मत बना, अब मैंने बना दी, अब उस पर हेट मिलने लगा, देख हमने तो तुझसे पहले कहा था ये मत बना। तो जब मैंने उन तीनों की नहीं मानी है, तब हेट आया, नुकसान हुआ। खास तौर पे अम्मी की मैं नहीं मानता ना, यकीन मानो मुझे हमेशा नुकसान हुआ है। जैसे अगर अम्मी ने अभी कह दिया, मैंने कह दिया अम्मी पॉडकास्ट पे जाना है और वहां से शूट करना है, अगर उन्होंने कह दिया कि पॉडकास्ट पे मत जा, मत शूट कर, लेकिन मैं फिर भी करके आ गया, तो मुझे इन द एंड नुकसान हो गई हो। अब बता दो उन्होंने क्या कहा था? अभी तो उन्होंने कहा था कि जा, अच्छी बात है माशाल्लाह से, ऐसा मैं बताता हूँ। मना तो नहीं किया ना भाई? नहीं मना नहीं तो किया, कोई हेट नहीं आने वाला है। अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कहा कि वो इजराइल वाली वो फ्लैग वाली मतलब सेंसिटिव टॉपिक है, मत बना, मैं फिर भी बनाने चला गया। अब उसमें मैं बताता हूँ नुकसान कैसे होता है ना सुनने पे, मैं फिर भी बनाने चला गया। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो स्टार्ट करी, वो डिजिटेक का माइक में अभी न्यूली लाया था, मतलब नए लाया था, मैंने यहाँ लगाया, अब वो जोश में फाड़ना था, मैंने यूं फ्लैग देखिए मैंने वो वीडियो देखिए, मैंने यूं जोश में फाड़ा, यूं करके फेंका, माइक गया, वो एकदम माइक नाली में। अच्छा वो मुझे पता नहीं लगा, नाली में चले गया। अब मैंने देखा चलो वीडियो तो सही बन गई, माइक अब रख लेता हूँ हटा के, मैंने देखा है माइक तो है ही। अब मैंने देखा इधर उधर, तो वो एक ऑब्जर्वेशन हो गई कि वो नाली में था। वहां पे एक बंदा बुला के उससे मतलब हाथ भी डलवाया काफी, वो नहीं मिला। तो इन द एंड मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भाई अम्मी की सुन ले तो नुकसान नहीं होगा। अब तूने नहीं सुनी, नुकसान उठा लिया। अब वो चाहे कोइंसिडेंस कह रहे हो, लेकिन ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत सारे हुए कि मैं उनकी नहीं सुन रहा और मुझे नुकसान हुआ। मेरा एक दोस्त है पुरानी दिल्ली में, उमर, मुझे याद है मैंने उसकी दावत की थी, लगभग 10 से 12 साल पुरानी बात है, शायद हम लोगों का रोज़ा रखा गया था। तो मैंने उसको बुलाया, उसने पहले तो वही मेरा ख़ास दोस्त है बचपन का, तो उसने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन एंड टाइम पे उसका फ़ोन आया कि यार वो पता नहीं वालिद साहब ने मना कर रहे हैं, और मैं उनसे आगे नहीं जाता क्योंकि देख उनकी बात में खैर होती है, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन, मतलब वो ख़ास दावत में भी नहीं आया। वो अपने वालिद साहब की, अब तो नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो अपने वालिद साहब की, अपनी वालिदा की इतनी बात मानता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो उसके ज़ुबान पे मैंने हमेशा ये देखा कि यार देख उनकी बात में खैर होती है, माननी चाहिए, मैं नहीं आ सकता। तो आप भी मना करें भाई, अगली बार से माइक वाइक बच जाएंगे आपके। तो एक और बता दो, इससे बड़ा हुआ था इंसिडेंट, रमजान चल रहे थे, सब दोस्तों को ही होता है यार जामा मस्जिद जाएंगे चाय पीने, तो वो शहरी में मतलब ये कि जामा मस्जिद जाने जाना है। अब भाई अम्मी ने कहा रात को 12 बजे घर पे आ जाएगा, वो भी रमजानों की वजह से, वरना वो कहती है कि 9 बजे 10 बजे घर पे आ जाएगा, लेकिन मैं तो भाई नहीं, मुझे तो जामा मस्जिद जाना है दोस्तों के साथ। अब भाई वो गाड़ी लेके निकल गए। अच्छा उस दिन गाड़ी में ही ड्राइव कर रहा था, तो वो गाड़ी लेके निकल गए, तो अम्मी ने तो मना कर रखा था, फिर भी निकल गए। तो अब वो जाते जाते ऐसा हुआ एकदम सामने ट्रक आ गया, तो जैसे ट्रक आ गया, वो ढलान थी, तो मुझसे मैंने ब्रेक लगाए, बट क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्पीड में थी ना, तो वो रुकी नहीं, तो वो एकदम जाके पूरा जैसे बॉल लगती है ना, पूरा सर यूं टप्पा खा के वो यूं पीछे, और पूरी गाड़ी आगे से बिल्कुल बेकार। जब मेरा पेज नहीं था, इस रमजान से पिछले रमजान की बात बता रहा हूँ, तो जैसी हुआ भाई वो एकदम यहाँ से फुल खून। अब हाँ, जितने भी बंदे आ रहे हैं, मतलब साथ में 2 दोस्त तोड़ते, वो आगे निकल गए थे, एकदम गाड़ी लेके आए। तो अब जैसे आए यहाँ से सारा खून ही खून, मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि बात ना मानने के नतीजे से वो कोइंसिडेंस हो के हो नहीं होना है वो, तो अब वो खून ही खून। अब जो हर बंदा आ रहा है, क्योंकि मैं
मैं उससे सबसे पहले यही पूछ रहा भाई फेस तो ठीक है, फेस तो ठीक है, क्योंकि मतलब इतना तेज लगा था कि यकीन मानो उसमें वो निकले होते हैं ना कीले या हाँ, कांटे। कि ये भी, क्योंकि मैं हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ और आयतल कुर्सी में बहुत पावर है जी, कि कह लो कि अल्लाह ताला ने बचा लिया कि उस चीज में अगर जाके सर लगता तो वो सीधी अंदर ही घुसती, लेकिन फिर भी इतनी तेज लगने के बाद भी बहुत कम नुकसान हुआ। यहाँ से ये पूरी मतलब आंख जो है ना, ये आंख जा सकती थी पूरी, फिर भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा करा कि वो बस यहाँ से फटा है पूरा। यहाँ पे मेरे 6-7 टाके भी लगे हुए, दिख भी रहा है, हाँ यहाँ पे लगे निशान हुए दिख हैं। रहा है। तो मतलब ये था कि नहीं सुनोगे तो नुकसान होगा। तो ये है जाफराबाद मेरी जान। लोगों ने उसके बाद जब आपने फेस रिवील कर लिया, अच्छे खासे व्यूज आने लगे, तो प्रमोशन करना आपने कैसे शुरू किया? क्योंकि मैंने देखा वॉइस ओवर आपने बाद में डालना स्टार्ट किया, तो वॉइस ओवर का किसने सजेस्ट किया आपको? वॉइस ओवर का किसी ने सजेस्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका दिमाग खुद भागेगा हर चीज में। मतलब जैसे अगर आपका पेज चल रहा है 2000 3000 10,000 व्यूज होगा, तो आप पहले फ्यूचर सोच के रखोगे कि यार 20,000 हो जाएंगे, या फेस रिवील करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। जैसे अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने पहले एक फ्यूचर प्लानिंग चल दी है, चाहे वैसे हो ना, जो हम चाहते चाहे वैसा हो ना, तो मैंने पहले सोच लिया था। प्रमोशन आई, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह ताला के बहुत रहमो करम है कि यकीन मानो मैंने अपनी तरफ से किसी को अभी तक अप्रोच नहीं करा एक भी बार, हमेशा सामने से आया जब भी कोई अप्रोच। तो आप सबको प्रमोट कर देते हैं? हाँ, हर चीज। कितना चार्ज लगता है? अच्छा, चार्ज भी बताना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मुझे अपना ये भाई हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, आप प्रमोट भी करेंगे, रील भी डालेंगे या ग्राफिक भी, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको मुझे? देखो 3 मान लो। अच्छा, वैसे बता 3 लाख? नहीं 3 अच्छा, 3,000। डिपेंड करता है कि अभी पेज की रीच कैसे चल रही है और आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हो, तो वो उस हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। या फिर इस टाइम क्या चल रहा है। कभी आप सपोर्ट में डालते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट मीन्स किसी को काम को सपोर्ट करना है? हाँ, कल्याण इंस्टीट्यूट अभी डाली तो है, मैंने उसमें बताया भी है कि फ्री अच्छा, पैसे नहीं लिया आप? हाँ, क्योंकि वो चैरिटी कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री में करा रहे हैं। और अगर आपकी बहनों को किसी को भी कोई कंप्यूटर कोर्स भी करना है, तो उसके ऊपर भी वो 100% स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार ये इतनी मदद कर रहा है, तो मैं क्यों इस वीडियो के पैसे लूँ। मुझसे किसी ने शिकायत करी है, नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, जाफराबाद मेरी जान जो है वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। अच्छा। और उन लोगों ने आपसे प्रमोशन के लिए कहा था, आपने फिर भी प्रमोशन नहीं किया। अच्छा। मना कर दिया, आपने कहा कि मैं चार्ज करता हूँ। तो आप जब आपने कह ही दिया कि जाफराबाद मेरी जान, तो आप जान के नखरे उठाने से क्यों बच रहे हैं? भाई देखो मैं बताता हूँ, बंदे यार पता क्या है, समझते नहीं है चीजों को। जैसे आपने ये बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे मांगे, यकीन मानो 44,000 मेरे फॉलोवर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा रहमो करम है कि रीच हमेशा अच्छी चलती है। हर दूसरी तीसरी वीडियो 1 लाख दिखेगी, और हर 10 में से 2 वीडियो 5 लाख और 1 मिलियन दिखेगी आपको। किसी का भी पेज, जितने भी क्रिएटर है अपने जाफराबाद में या फिर अपनी पुरानी दिल्ली में, जो इस लेवल का करते हैं काम, है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भी, तो उन सब में सबसे अच्छी रीच चलती है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमो करम से। अब यकीन मानो आप मुझे कॉल कर लो कि जाफराबाद मेरी जान पे मुझे मैसेज डाल दो कि भाई मुझे प्रमोट कराना है, कितने रुपए लोगे, और आप सिमिलर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना, ठीक है, सिमिलर मैसेज किसी को भी डाल दो कि भाई ये मुझे शूट कराना है, आप इसके कितने पैसे लूंगा, वो मुझसे ज्यादा ही बताएगा आपको। नहीं तो आप कुछ तो अल्लाह के लिए भी करना होगा ना भाई। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिसको आप सपोर्ट करना होगा। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि अल्लाह के लिए भी करना होगा, कि सपोर्ट भी देना होगा। अब मैं 10 घंटे की शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद उसमें से टाइम निकाल के मैं जैसा आपको बता रहा था कि अब तो मैंने कुछ एडिटर से भी बात चलती रहती है कि मैं उन्हें भी वीडियो दे देता हूँ, खुद नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता। अब एक वीडियो मैंने 3,000 रुपये बताया, जैसे अभी आपको 3,000 बताया, आपने कह दिया भाई शारिक भाई मेरी ये बर्गर की शॉप है, आपने 3,000 रुपये बता दिया तो बहुत ही ज्यादा है यार, कुछ तो फ्री में भी बनाओ, कुछ तो हमारी अल्लाह के लिए भी हेल्प करो। अब मैं 10 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी समझ लो रमजान चल रहा है या फिर बकरीद आने वाली है या फिर ये माहौल चल रहा है, तो उस बीच में मैं खुद उसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है, मैं एडिटर को दूंगा। तो जो मैंने 3,000 मांगे तो मैं 1,400 एडिटर को दे रहा हूँ, और आप तो मीडिया के अंदर है, आपको पता है कि एडिटर की डिमांड कितनी है, 1,400 भी कम दे रहा हूँ। अगर आप किसी एडिटर को 70-80 क्लिप भेज दो कि भाई इसे 1 मिनट में कर दो और इसको तुझे एडिट करके मुझे देनी है, तो वो आपसे 1,400 लेगा ही नहीं, ज्यादा ही लेगा। अब एक बात बताओ, मैं 3,000 रुपए पे आपको ज्यादा लग रहा है, जिसमें से मैं 1,400 पहले एडिटर को दे रहा हूँ, और उसके बाद जैसे लोग कहते हैं कि यार आपकी तो स्क्रिप्टिंग अच्छी लगती है,
उसमें मैं अपने 2 घंटे मतलब करता हूँ कि यार ये लाइन सही नहीं लग रही, फिर दोबारा लिखूँ, ये लाइन सही नहीं लग रही। जैसे आपका लास्ट होता है वो घड़ी साबुन से नहा के, घड़ी साबुन से दोनों भाई नहा के निकल गए। मतलब ये सब बोलना, इसमें मेहनत लगती है। अब 1400 में एडिटर को दे रहा हूँ, 2 घंटे में अपनी स्क्रिप्टिंग में लगा रहा हूँ, फिर उसके ऐसे ही माइक के अंदर वॉइस ओवर करूंगा, फिर उसको दोबारा वो वॉइस ओवर जो उसने मुझे क्लिप दी थी उस हिसाब से मैंने देख के कर दिया, अब मैं उसको दोबारा वापस दे रहा हूँ कि भाई अब इसको सिंक कर दे, मर्ज कर दे दोनों को जो सेम लगे, ठीक है। अब वो हो गया। अब मैं कुछ वीडियो में सबटाइटल भी लगाता हूँ। उन एप्लीकेशन की होती है पेड मेंबरशिप। अगर आप एक सिंपल मतलब जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं इतने ज्यादा पैसे मांगता हूँ, अभी प्ले स्टोर पे जाओ, सबटाइटल एप्लीकेशन सर्च करो, उसको इंस्टॉल करो और पहली मेंबरशिप देख लेना वीकली जो सबसे सस्ती और सबसे बेकार होगी ना, वो भी 300 रुपये हफ्ता लेगी, और जो अच्छी प्रीमियम है वो कम से कम 3-4 हजार रुपए लेगी महीने के। तो ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ, तो ये बताओगे 3,000 रुपये ज्यादा मांग रहा हूँ। चलिए अगर प्रमोशन नहीं है, हाँ, मान लीजिए कल को मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरा पॉडकास्ट अच्छा चलने लगा, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो शारिक भाई ये वाला जरा पोस्टर डाल दीजिए आप। अच्छा, तो पोस्ट होगा या नहीं? मतलब समझा नहीं मैं कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, हाँ, कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये वाला मेरा एक पोस्टर है, ये आप स्टोरी पे शेयर कर दीजिए, तो आप करेंगे या नहीं, या उसमें भी पॉलिसीज आ जाएंगी? नहीं, पॉलिसीज नहीं आएगी। उसमें एक वो आएगा कि अगर मेरी उस इवेंट में इन्वॉल्वमेंट है तो मैं तो खुशी से कर दूंगा उसे। मतलब जैसे मसला ये है कि मैं स्टोरी प्रमोशन करता भी नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि स्टोरी प्रमोशन करता हूँ। उससे ये होता है कि जो जेन्युइन ऑडियंस है, मतलब जैसे आप जाफराबाद को देखने के लिए मुझे फॉलो कर रहा हूँ और मैं ऑलरेडी रील में तो प्रमोशन डाल रही हूँ, अब मैं स्टोरी पे भी प्रमोशन लगा रहा हूँ, और आपको पता है स्टोरीज की ज्यादा आएंगी प्रमोशन अगर लगाऊंगा तो अब यार, क्योंकि यार इसको मैंने फॉलो कर रखा है, रोज इसकी स्टोरी देखता हूँ, रोज प्रमोशन दिख जाती है, रोज इसकी स्टोरी देखता हूँ, वो एक रील प्रमोशन वाली लगी हुई होती है, और ये इसकी आज इनने इवेंट की कर दी, आज इसकी प्रमोशन कर दी, हटा यार इसे अनफॉलो मारूं। तो कम से कम मैं कहीं तो क्वालिटी दूं, तो मैं कम से कम स्टोरीज को चाहता हूँ कि स्टोरी पे प्रमोशन करूँ ही ना। जाफराबाद दिखाना क्यों बंद कर दिया आपने? जाफराबाद दिखाता हूँ मैं, किसने बंद कर दिया? नहीं, आजकल तो बहुत कम दिखा रहे हैं। लास्ट 3 वीडियोस देख लो, एक पार्किंग में आग लगने वाली है, तो आग वो तो न्यूज है ना। हाँ, आप समझे नहीं। जाफराबाद मेरी जान मीन्स नियर में जितने भी आ रहा है, मैंने कैप्शन में भी लिख रखा कि एक्सप्लोरिंग जाफराबाद एंड थिंग्स, मतलब जो चल रहा है यहाँ पे तो उससे अप टू डेट तो होना पड़ेगा। मतलब अगर एक पेज है वो आप अभी ईद की और रमजानों की वीडियो डाल रहा है तो आप रिलेट ही नहीं करोगे, आपको क्या यार ये तो पता नहीं कहाँ जी रहा है। अब एक पेज है वो खाली सड़कें गलियां दिखाया जा रहा है, भाई यार ये तो कब से देखते आ रहे हैं, कब कुछ नया दिखाएगा। तो एक रिलेटेबल पेज आपको जब ये लगेगा कि जो जो इंसिडेंट्स सारे साथ में चल रहा है वो पेज पे आपको दिखते रहे, तो ये मसला है। तो सबसे मजेदार जो सवाल है इस पॉडकास्ट का, इलेक्शन हुए? हाँ, इलेक्शन में पता था मुझे ये वाला आएगा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं मीडिया में काम करता हूँ, पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा अवेयर हूँ। तो ये आपने किया क्या था? मतलब क्या क्या किया था? एक तो देखिए, हमारी जो कौम है माशाल्लाह, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो पहले ही कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है यार। उन्हें यही नहीं पता कि हम किसे वोट करें, किसे नहीं करें, क्यों दें, किस बेसिस पे वोट दें, अपने जो कैंडिडेट हैं उसको जज कैसे करें, है ना, क्या क्या पैमाने होंगे, उन्हें नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि बिरयानी कौन बढ़िया खिलाएगा, ठीक है, राशिद अकरम यामीन किसकी बेस्ट है, किसकी बेस्ट है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि कौन सा नेता किसको फ्री में कितनी बिरयानी खिला रहा है उनको चुनाव के टाइम में। तो एज अ इन्फ्लुएंसर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप किसी एक को अच्छे से जज करते, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा भी है, आप दोनों कैंडिडेट में से जज करते हैं कि हाँ भाई हमारे इलाके के लिए, हमारे मुआशरे के लिए ये आदमी ठीक रहेगा, भले ही वो आपको पैसे दे, तो मैं सिर्फ इसको प्रमोट करूंगा। आपने दोनों को प्रमोट क्यों कर दिया? पैसे तो मैंने किसी से भी लिए नहीं यार, मुझे तो बाद में लोगों ने कहा कि यार तूने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तू तो लाखों कमा सकता था। मैंने भाई मुझे तो पता ही नहीं। आप सच कह रहे हैं? आप दोनों से किसी से पैसे नहीं, मैंने नहीं लिया भाई पैसे किसी से, ना अब्दुल रहमान से ना, क्योंकि ये मसला वो दिक्कत वाला हो जाता है ना कि अगर कोई पार्टीज आपको। तो आपने दोनों का प्रमोशन क्यों कर दिया? मैं बताता हूँ ना, अभी मैं वीडियोस बनाता हूँ, अभी जुबेर भाई हैं, भाभी हैं शगुफ्ता भाभी, चौधरी मतीन है, 25 साल उन्होंने राज करा है, और हमारा ननिहाल तो शुरू से यही है 21 साल, तो 21 साल, तो उनसे ज्यादा बॉन्डेशन है हमारी। मतलब कि कांग्रेस को डालेंगे भाई, झाड़ू तो बहुत बाद में आई है,
कांग्रेस और कमल चलता था कि भाई कांग्रेस को डालेंगे। अब मसला ये हुआ कि इलेक्शन आ गए, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इनको भी कवर करूंगा, इनको भी कवर करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर इलेक्शन चलना है इलाके में तो खुद से किया आपने? हाँ? आप ये कह रहे हैं आपने खुद से किया अप्रोच उन्हें? नहीं, आपने उनको प्रमोट खुद से किया या उन लोगों ने अप्रोच किया आपको? मसला ये था कि मेरे को अप्रोच किया गया पहले हाथ वालों की तरफ से। हाथ में थे ना अब्दुल रहमान साहब, पार्टी बदल के गए थे। हाँ, तो उन्होंने ऐसे इंटेंशन से अप्रोच नहीं किया कि भाई हम तुझे पैसे देंगे, तू हमें प्रमोट कर। उन्होंने बस ऐसे डिस्कस करा कि आप वीडियो बनाते हो, क्योंकि उनका तो काम है मार्केटिंग करना। अगर आप चाहें तो हमारे उन्होंने खुद से किया था या कोई टीम मेंबर था? तुम्हें टीम रही या वो खुद बात कर रहे थे आपसे, खुद जानना चाह रहे थे कि आप क्या बना रहे? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन जिसने किया था मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता ना यहाँ पे। ठीक है, ये है मसला। तो मतलब डायरेक्ट उन्होंने नहीं किया था मुझे, तो मैं गया, मतलब डिस्कस वगैरह हुआ, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई प्रेशर है कि तुझे डालनी पड़ेगी। लेकिन आपने मेहनत तो पूरी दिखाई रील्स में। हाँ, कहीं आप भीम दूध वाले के सामने खड़े हैं। तो देखिए, देखता तो मैं भी इलाके में रहता हूँ, तो जो डेडिकेशन दिख रहा था, मैसेज तो ये गया कि पैसा मोटा आया। अबे भाई क्योंकि यकीन मानो चीजें मैसेज कन्वे करती है ना हमारे। जब आपने कहा ना मोटिवेशन चाहिए होती है, जो मोटिवेशन उन रील्स में है, हाँ। चाहे जुबैर के साथ हो चाहे अब्दुल रहमान के साथ हो, जो मोटिवेशन आपने दिखाई। भाई देखो, मसला ये है कि जब बाद में जितने हेट कमेंट्स आए ना, जैसे आप कह रहे हो कि मोटा पैसा आया, यकीन मानो मुझे अभी तक रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पैसा क्यों नहीं लिया। जब मैं पहले ही बदनाम हो चुका तो भाई मुझे पैसा ले लेना चाहिए था, यकीन मानो। तो दोनों का प्रमोशन क्यों किया? क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, पहले उनसे आया तो मैंने सोचा यार पेज पे मैंने एक रैली की वीडियो डाली, तो मैंने देखा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने कहा यार अगर अब्दुल रहमान साहब की उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो लोग बाग पसंद करेंगे। और अपने आप देखोगे न्यूट्रल डाली थी पहले मैंने, जब इन द बिगनिंग डाली थी, वो तो बाद में डाली है जब मैंने वोटिंग करी। तो शुरू में न्यूट्रल डाली, मैंने देखा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उन्होंने मुझे जब एक बार अप्रोच कर रखा है तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक पार्टी की पहले हाथ वालों ने अप्रोच किया था, हाँ, के डाल के देख लेते हैं। और उनको आखिर में आपने नहीं भाई मसला ये था कि उन्होंने किया, मैंने उनकी वीडियो डाल दी। अब क्योंकि सामने झाड़ू वाले खड़े हैं, उनके वो कॉम्पिटिटर हैं, और उन्हें भी मार्केटिंग करनी है और ये भी मार्केटिंग कर रहा है, दोनों को ही मार्केटिंग करनी है। अब क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर हैं भाई, उन्हें भी करनी पड़ेगी। उन्होंने देखी यहाँ से वीडियो, ऐसा नहीं है और भी क्रिएटरों ने डाली है, खाली मेरे पे मैं कह तो रहा हूँ और लोगों ने डाली है। हाँ। लेकिन जो डेडिकेशन जाफराबाद मेरी जान से गया, अच्छा, जो शारिक साहब ने दिखाया, वो किसी क्रिएटर के पास नहीं था। क्योंकि मसला ये है ना जावेद भाई, मेरा मसला ये है कि अगर मैं कुछ चीज कर रहा हूँ तो उसमें बेच दूंगा। मैंने अगर टिकटॉक पे वीडियोस बनाई तो भाई मैं अपना बेच दूंगा, तभी उस पर 80,000 फॉलोवर हुए। अगर मैंने इंग्लिश सीखी तो मैं अपना बेच दूंगा, जब मेरे को लगा कॉन्फिडेंस फ्लुएंट हो गया तभी मैंने। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे कंटेंट और जुनून पर ही करता कि अगर मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ कि मैं पूरी डेडिकेशन से बनाऊंगा। आखिर में सपोर्ट कैसे किया फिर? विवाद ही करवाएंगे नहीं भाई, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। रील्स तो बता रही है, लेकिन मैंने चरपाई पे डाल लिया था वो लास्ट में। कौन था कैंडिडेट का नाम अगर मैं जानना चाहूंगा? नाम नहीं देखा मैंने, देखा भाई पलंग बना दबा दो। अच्छा, आप किसी को वोट नहीं देकर आए फिर? चरपाई पे डाल दिया आपने पूरी जनता को, पूरे इलाके को कंफ्यूज कर दिया, दोनों का प्रमोशन कर करके। कोई कंफ्यूज नहीं था भाई, और खुद आप चारपाई लेके आराम करने में। बाद में फिर क्योंकि जुबैर भाई का मतलब वहां पे जब उन्होंने अप्रोच करा तब मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने सोचा यार हाँ मैंने गलत करा है, क्योंकि मेरी फाउंडेशन उनसे भी बहुत अच्छी थी। कि उन्होंने कहा भी, मतलब ऐसा था कि मैं उनसे एक बार वार्तालाप कर सकता था कि ऐसे ऐसे मैं उनकी वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे उन्होंने भी बहुत अच्छे से ट्रीट करा। आखिरकार हैं तो दोनों बढ़िया, बट आमने सामने तो उनका तो आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है, मेरे लिए तो इक्वल है। तो फिर जुबैर भाई से बात हुई तो उनकी भी डाल ली। सही। तो ये था 2 वीडियोस और डेडिकेशन के पीछे का राज। हाँ ये था। तो शारिक भाई, जाफराबाद मेरी जान जो पेज है आपका, बहुत अच्छी रीच है, बहुत अच्छे आप जा रहे हैं माशाल्लाह। क्या क्या सोचते क्या हैं जाफराबाद के बारे में? जाफराबाद के बारे में कि भाई जो इसका नाम बदनाम हुआ है ना, ये इस पे से टैग हट गया है। अगर कोई जाफराबाद मेरी जान पेज पे आ रहा है, उसको पता है कि जाफराबाद मेरी जान पेज है और ये वहीं की वीडियोस डालता है, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो जाफराबाद मेरी जान पेज पे आए तो उसको वो क्राइम ना दिखे, वो बदनामी ना दिखे, मतलब उसको लोग भी दिखे, मोहब्बत भी दिखे। और यकीन मानो पुरानी दिल्ली तो सब जानते थे, जामा मस्जिद इतना अच्छा मॉन्यूमेंट है, वहाँ सब जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक बड़े बोल से तो है कि जब से जाफराबाद मेरी जान पेज बना है तो लोगों के मुंह पे जाफराबाद
नाम आया है, मतलब बहुत आया कि वहाँ पे भी एक पेज है, क्रिएटर है जाफराबाद मेरी जान नाम से। तो हर मेरे हिसाब से तो हर प्लेस का एक पेज होना चाहिए जिससे उस जगह की पहचान हो। हालांकि जाफराबाद ने मुझे पहचान नहीं दी है, मैं जाफराबाद को पहचान नहीं दे रहा, लेकिन सोशल मीडिया में जाफराबाद ने आपको पहचान दी है। हाँ, मैं जाफराबाद को कौन होता हूँ पहचान देने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बदनामी हटे, जाफराबाद मेरी जान का नाम आए कि भाई जाफराबाद में यार वहाँ तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनती है, वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, कोई पैलेस्टाइन इजराइल का इशू हो यूं ही फट से खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान हो बॉर्डर हो कुछ भी हो एकदम फट से सपोर्ट देने लग जाते हैं। वहाँ के नेताओं में ये सब इतनी इंक्लूड मतलब इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव लगे हैं कि भाई हाँ भाई नॉर्मल रैली भी निकालते हैं, लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। तो मतलब जब जाफराबाद का पेज खोले अच्छी अच्छी वीडियोस आए, ये है जाफराबाद। तो शारिक भाई ये तो सारी बातें हो गई, अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं कुछ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की, और आपने देखे वादा करा था कैप्शन में कि आप बिना फिल्टर के जवाब देंगे। तो एक यूजर है हयात, वो पूछ रही है कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुंचकर स्टूडियो तक? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा मौसम एकदम सुहावना, गार्डन हो गया, मजा आ रहा। सही, मजा आना चाहिए। और ये डेविल आयान है, शैतान आयान, यानी ये पूछ रहे हैं कि इनका हिंदी तर्जुमा तो यही होगा ना भाई, शैतान आयान। तो शैतान तो शैतान साहब पूछ रहे हैं कि भाई तुम रहते कहाँ पर हो, कौन सी गली में? भाई यार जाफराबाद का पेज है तो ऑब्वियसली जाफराबाद में ही रहता हूँ यार। भाई ढूंढ लेना अपने आप। हाँ, नियर बाय कहीं भी देख, ये अपने आप यही तो आपको पता लगाना है। तो डेविल आयान दोबारा पूछ रहे हैं भाई आप कितने साल के हैं? 74। ठीक है, हालांकि वीडियो में बता चुके हैं, शैतान है ना। ये शायद आपके कोई साथी या दोस्त रहे होंगे। द डेथ इज अनएक्सपेक्टेड। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों के नाम कहाँ हैं। कोई डेविल आयान नाम रख रहा है, ये नाम रख रहे हैं द डेथ इज अनएक्सपेक्टेड। फैक्ट है ना? फैक्ट तो है लेकिन नाम नहीं है इस आदमी का। क्या ये पूछ रहे हैं कि आयरन मैन में कब हराओगे आप इन्हें? मुझे लेवल पे आप आयरन मैन कुछ खेलते मुझे नहीं पता। स्मैकडाउन एक गेम है, उसके अंदर एक कैटेगरी होती है आयरन मैन। तो इनको हरा क्यों नहीं देते हैं आप? खत्म करें। हरा दूंगा भाई। तो एक यूजर है इट्स जानी, वो पूछ रही है कि भाई मुझे फोन कब गिफ्ट कर रहे हैं? तो कब गिफ्ट कर रहे हैं? तो भाई ऑर्डर तो डाल दिया, ऑन द वे दिखा रहा था। मेरे गिफ्ट हुआ ये तो बता दिया आपने। तो ये तो बता दिया। अब घर जाते जाते हो सकता है फोन पे नहीं पहुंचा। सही। तो आप ये कोई है, क्या नाम है इनका, सैमी खान म्यूजिक। भाई आप क्या करते हो रील बनाने के लिए, किस हद तक जा सकते हो? मतलब क्या जाफराबाद के नाले वाले में तो नहीं कूद जाएंगे रील बनाने के लिए? क्या किस हद तक जाएंगे आप? इन्हें बता दो भाई। मुझे लग रहा है इन्होंने इसी इंटेंशन से पूछा होगा कि आप किसी कपड़े अपने पुनीत स्टार की तरह कहीं नाले वाले में तो नहीं कूदने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप बता दीजिए भाई। नहीं भाई ऐसा तो कुछ करने नहीं पा रहा, बट हर लिमिट क्रॉस कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी, जैसे आपने बताया कि दोनों पार्टीज की आपने प्रमोशन क्यों करी, तो भाई वो लिमिट क्रॉस करना ही हो गया। वो मैं एक हद ही तोड़ दी मैंने अपनी, मैंने दोनों पार्टीज को ही प्रमोट कर दिया। ये हद ही तोड़ दी, ये हेट लेने के लिए तैयार हो गया। अंदर हेट आया उस टाइम पे। क्या अनफॉलो मारो इसे। अच्छा कि भाई इन्होंने तो दोनों के मतलब जो कट्टर कांग्रेसी है भाई अनफॉलो मारो इसे, जो कट्टर झाड़ू वाला है भाई अनफॉलो मारो इसे। अबे तू तो पहले ये वाली वीडियो डाल रहा था, इसके सपोर्ट में ये डाल रहा है। तो भाई इस हद तक जा सकता हूँ कि जाफराबाद के लिए हेट लेने के लिए। गलती हुई, आप मानते हैं वो गलती हुई आपसे? कह सकते हो यार इन्फ्लुएंसर कि मेरे हिसाब से न्यूट्रल लेना चाहिए, किसी पार्टी को उससे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। आप करिए, आप सोशल मीडिया। ठीक। कोई शेख ज़्यादा है, भाई शारिक भाई से पूछना कि कल्याण इंस्टीट्यूट में जब आप गए थे तो आपको कैसे लगा था? उम्दा भाई, मजा आ गया, दोबारा जाना चाहूंगा। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा वहाँ पे? हम बच्चों ने यार बहुत काइंड है वहाँ के बच्चे, बहुत प्यार दिखाया। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि भाई कि कहीं आ गया हूँ मैं, इतनी इज्जत क्यों मिल रही है मुझे। बहुत रिस्पेक्ट मिली कल्याण इंस्टीट्यूट। बहुत नॉटी बॉय हैं हमारे इमरान भाई। हाँ इमरान भाई काफी ज्यादा नॉटी हो रखे हैं वैसे आजकल, तो ये पूछ रहे हैं ना। इनकी वीडियोस भी हम देख रहे हैं, काफी नॉटी होती जा रही है। तो इनका पहला क्वेश्चन तो ये, भाई शारिक भाई आप इतने प्यारे क्यों हैं? मतलब शायद ये पूछना चाह रहे हैं कौन से क्रीम लगा रहे हैं, कौन से सैलून जा रहे हैं। तो भाई ये नूर का राज क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है बस प्यार है, हम माँ को ही लगते हैं अपने, पता नहीं है कुछ ज्यादा नोटी हो रहा है ना, क्यों प्यारा लग रहा है। तो इमरान भाई आप बता दीजिए आपको लड़के क्यों प्यारे लग रहे हैं? ये शारिक भाई पूछ रहे हैं, तो ये आप अब कमेंट में बताइएगा कि आपको शारिक भाई प्यारे क्यों लग रहे हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में आप जाफराबाद मेरी जान को कैसे देखते हैं? मेरा मतलब अब आप क्या क्या करने वाले हैं जाफराबाद के लिए? भाई जितना, जैसे मैंने आपको बताया, मैं स्टोरी तो लगा नहीं पा रहे हैं।
कि भाई सपोर्ट के लिए। जाफराबाद का नाम आया तो वो बदनाम वाला मर्डर केस वगैरह ये सब यार खत्म हो जाए। अच्छा देखिए, जितना मैं रिप्रेजेंट जाफराबाद को अच्छा कर सकता हूँ उतना करूँ अपने पेज। हमारी भी यही कोशिश है कि हम जाफराबाद को तो नहीं, पूरे जमुना पार को, क्योंकि लोग जमुना पार आने से डरते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही है कि जमुना पार वालों को एक अच्छी इमेज मिले। तो कोई सोफिया है शायद, आई एम सोफिया, वो पूछ रही हैं आप और कुछ काम करते हो वीडियोस बनाने के अलावा? हाँ ऑब्वियसली जॉब करता हूँ। ठीक है, वो तो आपने वीडियोस में बता ही दिया। तो भाई आप कहाँ तक पढ़े हो? अरबाज पूछते हैं, मिस्टर अरबाज। पॉल साइंस मास्टर कर रखा है आपने पॉल साइंस में। अच्छा, इसीलिए आपने उन दोनों का मतलब मास्टर्स करने के बाद भी आपने दोनों का प्रमोशन कर दिया। वो भी पॉल साइंस में। राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे और कौन सी क्लास तक? प्लीज, मोहम्मद उस्मान पूछ रहे हैं। हाँ भाई 12वीं पास आउट करी अपने मदन मोहन से, गौतमपुरी 7 नंबर। 9वीं से 12वीं वहाँ, बाकी पुरानी दिल्ली में 8 क्लास। अंसारी फराज हैं, जाफराबाद या चौहान बागर में कोई 40 गज का 2 फ्लोर का मकान बिक रहा हो तो बताओ। 35 लाख का कोई है भाई? सोच रहा हूँ डीलर ही चालू कर दूं भाई। भाई आपसे सवाल पूछने के लिए कहा था, क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान बेच रहा है, मकान मांग रहा है। अच्छा उसमें कमेंट भी होगा एक रिप्लाई में कि भाई मेरे पास है, वो इसमें शो नहीं होगा। हाँ, वो कह रहा है कि भाई वो मतलब उनके पास शायद मकान तो नहीं है, फ्लैट है ना, वो ऐसा कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। तो भाई किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? हनी है कोई, H4 हनी ये क्या है? इंग्लिश की क्लासेस चल भाई, यहाँ के यूजर नेम क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? पता नहीं भाई अपने नाम से क्यों नहीं प्यारे हैं? हाँ मुश्किलें तो बहुत सारी रही हैं, बट स्टिल अभी भी मुश्किलें चलती रहती हैं यार। अच्छा, और माइक गिर गया आपका? हाँ हर तरीके से देख लो, माइक गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। अरीब खान है, वो पूछ रहे हैं, व्हाई इज योर पेज फुल ऑफ प्रमोशन वीडियोस? You have followers, people watch you. Why don't you raise the fundamental issue related to Jafrabad? क्या नाम बताया भाई का? अरीब खान। अरीब भाई देखो मसला पता है क्या है, जो मेरी प्रमोशंस होती हैं वो भी एक ही फॉर्मेट में होती है जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, और जो मैं नॉर्मली व्लॉग करता हूँ तो वो भी ऐसा लगता है, मतलब इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये भी प्रमोशन है। जैसा भी मैं इवेंट में गया वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हुई तो वो भी मैंने उसी वे में डाल लगा, तो बंदों को लगता है यार मैं प्रमोशन ज्यादा डाल रहा हूँ। रही बात फंडामेंटल इश्यूज की, तो भाई तुम देख लो डीटीसी बस निकले, चाहे अपने ब्रह्मपुरी रोड पे या फिर अपने सिलमपुर मार्केट में मॉक ड्रिल हो या फिर अपने गुरुद्वारे के पास वहाँ पे वो हो रहा हो, तो हर चीज की वीडियो मिल जाएगी तुम्हें पेज पे। ठीक। शादाब पूछ रहे हैं, मेरे कमेंट से आइडिया आया क्या? एक, कहाँ के हो आप? पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। और दूसरा, इंस्टा पर वीडियो क्यों डालनी शुरू की? स्टार्टिंग में किसका सपोर्ट था? ये वीडियो में आप जवाब दे चुके। इनकम कब से स्टार्ट हुई या नहीं? इनकम नहीं हो रही भाई, इनकम नहीं हो पा रही भाई, इनकम नहीं हो पा रही, ना ये टैक्स भरते हैं ना ही कोई इनकम है, इनकम नहीं हो पा रही। कोई अराफात हैं। जाफराबाद में ऐसा क्या हो रहा है जो आजकल जनरेशन एजुकेशन को छोड़कर बदमाशी और गलत कामों की तरफ जा रही है? ना कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की हिफाजत कर रहा है, ना कोई उनकी एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं कहता, गली में हर किसी से लड़ रहे हैं, बैड हैबिट सीख रहे हैं। और इस बारे में आपके क्या विचार है, पूछना चाह रहे हैं अराफात राय। एनवायरनमेंट मैटर करता है भाई, संगत। अभी आप यहाँ पे जाओगे 4-5 लड़कों के साथ खड़े होगे तो 4-5 वो सिगरेट पीते हैं, 4-5 बदमाशी वाले गाने सुनते हैं, और 4-5 के कॉलर ऊपर है कि इसकी बहन की और इसकी माँ की, और हाथ में स्टिंग। तो एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो ये तो धीरे धीरे ही ठीक होगा अपने जाफराबाद में, जब लोगों को समझ आया कि ये चीज सही नहीं है, जब घर वाले ऊपर से मतलब पीछे से एक प्रेशर बनाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरे को स्ट्रिक्टनेस मिली है पहले से, तो थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट रखें। वो बच्चा तो करेगा अपनी मर्जी की कि भाई ये मत कर, ये मत कर। वो मतलब गानों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, बदमाशी वगैरह वाले। तो वो एनवायरनमेंट मैटर करता है यार मेरे ख्याल से। सारिम खान पूछ रहे भाई, मुर्गी चोर अभी भी घूमता है क्या गलियों में? कभी बचपन में हमने सुना है, शायद आप तो पुरानी दिल्ली रहते थे, तो यहाँ पे मुर्गी चोर आ जाएगा, बच्चों को डराया करते, तो शायद उस वे में पूछ रहे हैं। पता नहीं सारिम, अब तो ऐसा कोई नहीं आता होगा। ट्रू सेज पूछ रहे हैं, इलेक्शन में आपने दोनों पार्टीज का प्रमोशन क्यों किया? तो जवाब तो दे चुका है ना, ये जवाब मिल गया। ट्रू सेज आप वीडियो देख लीजिएगा, आपकी तरफ से मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पहले जावेद भाई ने डाल दिया। कोई रहमत खान है, वो पूछ रही है आपकी असली जान कौन है? असली जान कौन? मैं बता नहीं सकता, फैमिली देखती है। मल्ली ऐसी हाँ। अमान अंसारी पूछ रहे हैं, मुझसे कब मिलोगे? भाई लड़के बहुत मिलना चाहते हैं आपसे, पता नहीं भाई क्या हो रहा है मोहब्बत है दिलों में। कोई कैसर शेख है, वो पूछ रही हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन जमनापार आर एजुकेटेड कंपेयर टू दोज इन साउथ दिल्ली? काफी भारी भरकम सवाल है। 80-20 का होगा भाई मार्जिन तो। मतलब यहाँ वहाँ 20 है, वहाँ 80 है। अच्छा वहाँ 80 है। देखिए भाई ऑब्जर्वेशन है भाई, वो तो
गूगल बताएगा। आयद इन्फ्लुएंसर ने आग डाल दी है कमेंट में और अब्दुल्ला ब्लॉग ने भी आग डाल दी। भाई सवाल पूछने से क्या कर रहे हैं आप लोग? आग डाल रहे हैं। आग डाल रहे हैं। कोई प्रिंसेस खान है, वो कह रही है भाई बहुत अच्छे, जाफराबाद की जान हो आप। जाफराबाद मेरी भी जान है। भाई शाकिर भाई पूछ रहे हैं यूट्यूब कब ओपन कर रहे हो आप? आप यूट्यूब पे नहीं करते? नहीं, पड़ा है बायो में लिंक। अच्छा, लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, अभी 400-500 सब्सक्राइबर है। अच्छा, यूट्यूब पे नहीं जाते? हाँ, कम जाते हैं लोग, कम जाते हैं। ये कोई मोई दलीक है, पता नहीं इनका क्या नाम है। भाई नमाज शुरू करो, अल्लाह और कामयाब करेगा इंशाल्लाह। भाई आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा। कोई दिलशाद लोग हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या विचार है और फर्स्ट स्पॉन्सरशिप कब मिला? पहला प्रमोशन या पहली बार गांधी जी कब आए थे? 6-7 हजार रुपए थे। 6-7 हजार रुपए कह रहा हूँ, 6-7 हजार फॉलोवर्स थे। अच्छा, तो जब आई थी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप, तो इत्र की थी। इत्र की। सही। जाफराबाद के बारे में आप देखिए, मैं अब पर्सनली पूछ रहा हूँ कि आप किस तरीके से सोचते हैं कि अब आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, या लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? आप घूमते हैं पूरे इलाके में, आप जानते हैं इलाके में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या राय रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप जाफराबाद के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जाफराबाद के जो लोग हैं इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाए। मतलब जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है ना, एकदम जल्दी से उसको एग्री कर देना, मतलब उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें। जैसा भी कोई मैंने वीडियो डाल दी या फिर वो उनके एग्री नहीं कर रहा वो मेरी बात से, तो एकदम हेट कमेंट्स आने लग जाते हैं। मतलब ऐसे में बेसिस लेवल पे भी कह रहा हूँ, मतलब एकदम इतना जल्दी जज ना करें, एकदम भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे आप लड़ाइयाँ भी होती हैं, एकदम चाटे वाटे पड़ जाते हैं, एकदम गोली पड़ जाती है, एकदम मर्डर हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लें या कोई भी जजमेंट में पहुंचने से पहले 24 आवर का टाइम लें। कभी झगड़ा हुआ है पेज बनने के बाद या ऐसा कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन वगैरह पे हो गया हो? बाकी ऐसे गाली गलौज डीएम में ये सब आते हैं तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ, जवाब नहीं देता। सबसे ज्यादा कभी हेट मिली हो, कभी लगा हो कि यार छोड़ो बंद कर देते हैं पेज? हेट 2 बार मिली है, एक वही इलेक्शन टाइम पे अपना, और एक ये इजराइल की कोल्ड ड्रिंक जो बात दी थी मैंने रोड पे। तो आपको लगा, कभी तो लगा होगा कि हटाओ यार बंद करते हैं पेज, क्योंकि आप जॉब तो करती हैं ऑलरेडी, कि हटाओ छोड़ो क्यों चलाना है, क्या करना है? ऐसा लगा तो नहीं बंद कर देते, क्योंकि वो अंदर से आता क्रिएटर का, क्योंकि मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ कि भाई कुछ हो जाए। अब हुआ है तो मुझे इसमें मजा आ रहा है। मतलब चाहे स्पॉन्सरशिप आए ना आए, प्रमोशन आए ना आए, बट मैं वीडियोस बनाने नहीं छोड़ूंगा जाफराबाद। हाँ, तो बहुत मजा आया शारिक, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, बाकी इसको फिर यही हम बस यही कहना चाहूंगा कि जाफराबाद मेरी जान है, और आप सब लोग भी मेरी जान है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। मतलब लगा नहीं था कि इतना फ्रेंडली आपसे, मतलब फर्स्ट टाइम ही हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से हो जाएगा। बट लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा 10-15 बार पहले जावेद भाई से हाँ भाई उठना बैठा चाय वाय साथ में हो गई, उसके बाद जाके पॉडकास्ट हो रहा और बातें हो रही हैं। इतनी अच्छी केमिस्ट्री एकदम नहीं बैठ पाती जैसा भी बैठ रही है। कभी सुना आपने, इससे पहले भी सुना था मेरे बारे में किसी से? मैंने फर्स्ट टाइम जब ही सुना था, जब आपने वो ट्रेलर लॉन्च किया था। ट्रेलर देखा था आपने? कैसा लगा आपको ट्रेलर? मस्त लगा था। मैंने यार ये तो वाकई में कुछ चीज करी है उन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया शारिक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और जाफराबाद मेरी जान के बारे में आज आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन जान ली जो आप नहीं जानते थे। शारिक का ये पहला पॉडकास्ट है, उन्होंने खुलकर बात करी कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, कितने साल से वो लोग ट्राई कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैमरा उठाया, गलियों में घूमना शुरू किया, वायरल हो गए और आपके सामने आ गए। तो किसी के भी बारे में कमेंट करने से पहले, राय बनाने से पहले उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमने शारिक के बारे में जाना कि किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में परेशानियां उठाई, और अब वो जाफराबाद के एक इमेज बदलने निकले हैं कि इनको नहीं पसंद, लोग बुरा बोलते हैं जाफराबाद को, क्योंकि यहाँ से इन्हें बहुत प्यार मिला। पले बड़े हैं, आए पुरानी दिल्ली से थे, लेकिन उसके बाद तो यहीं पले बड़े और इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है जाफराबाद से। इंटेंशन यही है कि इमेज बदलनी है। जो हमारा इंटेंशन है कि जमुना पार की जो इमेज है उसको, उसके ऊपर जो एक डेंट लगा हुआ है क्राइम का या किसी ख़राब चीज़ों का, उसको बदला जाए। तो जितने भी पॉडकास्ट अभी तक हुए हैं, आप सबने बहुत उनको प्यार दिया, इसी तरीके से प्यार बना के रखिए, खूब प्यार दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शारिक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया भाई आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू।